अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा है 17th सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस इंटरमीडिएट। द बेसिक्स हमने कवर कर लिए सारे सीएसएस के। अब हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इसके बाद आएगा एडवांस पार्ट। ठीक है, आ रही समझ में बात? अभी हम पढ़ेंगे सीएसएस को इंटरमीडिएट लेवल पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको एडवांस लेवल पे। सो आज हम पढ़ने के वाले हैं, वो देखते हैं आज क्या। तो भाई ये टॉपिक्स हैं आज के। यूजर एजेंट, स्टाइल शीट, कंटेंट क्या क्या होता है, सीएसएस में कंटेंट किसको कहा जाता है वो देखेंगे। हाइट क्या होती है, विड्थ किस चीज किस भला का नाम है, बॉर्डर क्या चीज है, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है। ठीक है, इसके अलावा आठवां ये आप नोट करें कि यहाँ क्या लिखा है, व्हाई शुड यू यूज पैडिंग इन बटन इंस्टेड ऑफ हाइट एंड विड्थ। हम बटन बनाते थे तो पैडिंग का यूज क्यों करते हैं, हाइट और विड्थ का यूज क्यों नहीं करते हैं, वो भी देखेंगे। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ पैडिंग एंड मार्जिन एंड बॉर्डर, वो भी था इसमें, इसमें इंक्लूड नहीं है क्यों। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि भाई बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग की होती है, मार्जिन की होती है। मैंने इसमें इंक्लूड किया था, ये अपडेट की हुई शायद। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद बॉक्स मॉडल को देखेंगे कि भाई बॉक्स मॉडल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बॉक्स मॉडल जो है ना, सीएसएस की जान है, समझे। बॉक्स मॉडल समझ में आ गया तो मतलब आप समझो कि 80% सीएसएस आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी एलिमेंट के साथ काम कर रहे होते हो वो एक्चुअली होते क्या है, बॉक्स ही। तो बॉक्स का नाम, बॉक्स मॉडल का नाम वहीं से आया है। क्योंकि सीएसएस हर एचटीएमएल के एलिमेंट को एक बॉक्स से कंसीडर करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक डब्बा होता है। एचटीएमएल का एलिमेंट क्या है, एक डब्बा है जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्टाइल्स लगे हुए आते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। तो एक तो स्टूडेंट्स इतना लेट आते हैं, काइंडली। अच्छा, किताब और साथ आपको मेरी आवाज आ रही है? किताब और साथ आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, उनके पास कोई इशू है। चलिए कोई इशू नहीं। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। तो ये विजिबल है आपको, एचटीएमएल की फाइल जो ओपन की हुई मैंने। जी सर। मैं एच में लगा के देखता हूँ कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आउटपुट आ रहा है, मतलब ओके। ठीक है भाई, ओके। सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। यूजर एजेंट स्टाइल शीट। अच्छा, ये क्या चीज है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट क्लास नहीं, मतलब एचटीएमएल के टाइम पे हमने पढ़ी थी ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट। तो कौन बताएगा यूजर एजेंट कौन है, क्या है यूजर एजेंट? हमने इसको डिटेल में देखा था जब हम एचटीएमएल बेसिक्स पढ़ रहे थे, आई थिंक उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर एजेंट क्या चीज है। तो अगर आप लोगों को याद है तो बताइए। हनीफ, खिजरा, साद, किताब, मंसूर, अरसलान, जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि भाई ये यूजर एजेंट क्या चीज है, ये क्या भला है। सर जी, ये यूजर एजेंट उसकी तो बात नहीं कर रहे, जो ये टैग्स वगैरह होते हैं इसके लिए, जो मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि ये कौन सा टैग है, इसने कैसे शो होना है, कहाँ होना है। ठीक है, वो क्या चीज है, वो क्या है बेसिकली? आप कह तो सही रहे हो, पर वो क्या है, उसका नाम क्या है जो ये सारी चीजें करता है? जी हनीफ, खिजरा, आपको कोई आइडिया है? मेरे हमने इसको ख्याल डिटेल में से पढ़ा। वो नेटवर्क प्रोवाइडर जो होता है। नहीं नहीं यार, आप लोग भूल गए, मुझे हैरत हो गई। चले कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं दोबारा इसको। ठीक है, यूजर एजेंट इज नथिंग बट योर ब्राउजर इज योर यूजर एजेंट। आई बात समझ में? जैसे कि मोहसिन ने कहा कि जो एलिमेंट्स को डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? ब्राउजर करता है ना मेरे भाई। हाँ भाई, कौन डिसाइड करता है? ब्राउजर करता है ना। ब्राउजर 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 ठीक है सर। ठीक है, हम चल के देख लेते हैं इसको।
कि भाई यूजर एजेंट जो है वो हम देख लेते हैं इसको। भाई यूजर एजेंट किधर है? तो कोई भी मैं नेटवर्क की रिक्वेस्ट खोल लेता हूँ, उसके हेडर में जाऊंगा। तो ये देखिए भाई, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये यूजर एजेंट यहाँ चुना मुन्ना सा लिखा हुआ है इधर, ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? ये यूजर एजेंट देखे सामने क्या लिखा, मोजिला, मतलब सारे ब्राउजर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यूजर एजेंट इज नथिंग बट ब्राउज योर ब्राउजर। ये मैंने इतना डिटेल में समझाया था, आप लोग एक तो भूल जाते हो चीजें। दिस इज नॉट राइट। ये चीजें याद रखा करो, आगे काम आती है। मैं जो आपको चीजें बताता हूँ वो भी फालतू की चीजें नहीं होती हैं, वो आगे जाके आपके काम आनी है। वरना इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं चुन चुन के वो चीजें निकालता हूँ जो काम की है। ठीक है? तो यूजर एजेंट इज नथिंग बट योर ब्राउजर। ठीक है, ये समझ में हमको आ गया कि भाई यूजर एजेंट क्या चीज है। अब यूजर एजेंट करता क्या है? अब आप इसको समझने से पहले आप समझे कि एचटीएमएल का हर एलिमेंट क्या है? एक डब्बा है। एक डब्बा है एचटीएमएल का, हर एलिमेंट क्या है? एक डब्बा है। उस डब्बे को जो है अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे कि H1 है, तो H1 को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको अलग दिखाने के लिए दूसरे एलिमेंट से। वरना सारे डब्बे हैं, तो हम फर्क कैसे करेंगे? तो फर्क दिखाने के लिए कि HTML क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, उसकी एक डिस्प्ले टाइप होगी जो ब्लॉक टाइप होगी। ब्लॉक टाइप किसको कहते हैं? व्हाट इज ब्लॉक? डिस्प्ले ब्लॉक जो हम कहते हैं कि ये ब्लॉक है, ये इनलाइन है। तो ब्लॉक क्या चीज है? सर जी जो बोले। पूरी लाइन सर जो पूरी लाइन पूरी की विड्थ ले, जो हाँ। पूरी विड्थ ले। ठीक है? तो ये सारी चीजें H1 को मिली कैसे हैं? मैंने क्या बोला कि हर एलिमेंट HTML में एक डब्बा होता है, खाली बॉक्स है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहोगे कि भाई H1 की कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। H1 जब हम लिखते हैं तो वो थोड़ा मोटा होकर दिखता है, हमें थोड़ा बड़ा होकर दिखता है। उसकी जगह पे H6 लिखते हैं तो वो छोटा दिखता है। तो मोटा तो होता है, वो बोल्ड होता है, पर वो छोटा दिखता है। उसी तरीके से हम अगर पैराग्राफ को देखें तो वो बिल्कुल एक रेगुलर टेक्स्ट की जैसा होता है, जैसा टेक्स्ट होता है। तो ये सारी चीजें, उसको स्टाइलिंग दी किसने? वो ब्राउजर देता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा H1। ठीक है? अब H1 की क्या खसूसियात है? ये एक तो ये मोटा होगा, ये देख रहे हो कितना मोटा है। और पूरी विड्थ लेता है। पूरी विड्थ कैसे लेता है? अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट इसके बराबर में बनाऊं, जैसे कि H2 बना दिया, Hello2, तो आप देखोगे, भाई मेरे कि ये हेलो के नीचे आ रहा है, हेलो के साथ नहीं आ रहा है। क्यों साथ नहीं आ रहा है? क्योंकि हेलो जो है वो ब्लॉक टाइप का है, मतलब ये जो H1 है वो ब्लॉक टाइप का है। वो पूरी विड्थ ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है? ब्लॉक और इनलाइन का तो याद है ना सबको? ब्लॉक और इनलाइन का कॉन्सेप्ट किस किस को पक्का याद है? जी जी सर। हैंड रेस करे, वरना ये भी मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पास्ट में सारी चीजें रिपीट कर चुका हूँ, और बहुत ही मैंने इस पे एम्फेसिस भी किया है। जी साथ बताओ, ये ब्लॉक और इनलाइन क्या चीज है, बताओ। जी खिजरा आप बताओ, ब्लॉक और इनलाइन, और उसमें फर्क बता दो बस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हनीफ आप पे तो आप हैंड वाली डाउन कर दें। सर ब्लॉक टाइप एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी विड्थ लें, और इनलाइन वो होते हैं जो जिसका जितना कंटेंट होता है उतनी विड्थ लेते हैं। ठीक है। अच्छा खिजरा आप बताओ, हसन आप बताओ कि भाई ब्लॉक और इनलाइन क्या है। मंसूर। सर ब्लॉक एलिमेंट है ना, आपकी पूरी एक लाइन ले लेते, पूरी विड्थ ले लेते, और इनलाइन है ना आपके आगे से ही काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चले सही है। कंटेंट का फर्क होता है। ठीक है? इनलाइन में क्या, जितना इसका कंटेंट है, इसका कंटेंट ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो बस इतना ही साइज लेगा। पर ये खुद ब्लॉक टाइप का है, क्योंकि ये हेडिंग है, ये हेडिंग H2 है, तो ये भी ब्लॉक टाइप का है। ये भी पूरी विड्थ ही लेता है। तो इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं? जिसमें स्पेन हो गया, ठीक है, स्पेन ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है? तो ये क्या करता है, उतनी बिट्स लेगा। अगर मैं दूसरा कोई एलिमेंट बना दूं इनलाइन टाइप का, तो वो उसके साथ आएगा। जैसे कि इटैलिक टैग ले लेते हैं,
तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ आ जाएगा। ये देखो, जितनी इसकी कंटेंट की लेंथ है या विड्थ है, उतना ही ये साइज ले रहा है, उसकी ज्यादा नहीं ले रहा है। पर हेलो देखो, ठीक है, सब प्रॉपर्टीज जैसे कि स्पेन को देखो तो ये रेगुलर टेक्स्ट और टाइप का प्रॉपर्टी साथ। तो ये भाई साहब आती है, यूजर एजेंट कौन है, कौन है यूजर एजेंट, वो इज यूजर एजेंट। हाँ भाई, सर ब्राउजर। ब्राउजर, ठीक है, आप देख लेते हैं। मैंने किया H1 पे क्लिक, ठीक है। अब देखो, ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आप लोगों को यूजर एजेंट दिख रहा है, या इसको जूम करूं? ये देखो, देख रहे हो H1, ये H1 इसकी बात कर रहा हूँ। और इस पे देखो यूजर एजेंट लिखा हुआ है, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। यूजर एजेंट स्टाइल शीट मतलब ब्राउजर ने कुछ अपनी तरफ से इसको स्टाइल, और हर देखो उसने क्या क्या स्टाइल दी है। डिस्प्ले इसकी ब्लॉक कर रखी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरी विड्थ ले रहा है। अगर इसमें तो आप देखोगे यहाँ से लेकर ये पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मार्जिन कुछ है, या मार्जिन हम जो पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। उसके बाद ये फॉन्ट वेट इसको दिया हुआ है बोल्ड, देखो इसी वजह से बोल्ड है। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है ना, ये हेलो में ऐसा क्यों दिख रहा है, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि ब्राउजर अपनी तरफ से इनको स्टाइल्स दे देता है, वरना ये क्या है, खुद में खाली डब्बे ही है, ठीक है। खुद में क्या है, खाली डब्बे हैं, और कुछ नहीं है HTML के एलिमेंट्स। अगर मैं आपको W3 स्कूल की वेबसाइट में लेके चलूं, और वहां पर भी उन्होंने यही लिखा है, CSS में जाएंगे, यहाँ पर बॉक्स मॉडल में जाएंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज बॉक्सेस, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछो भाई, यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूजर एजेंट हमने देख लिया। इधर आपको कोई सवाल है, हैंड रेज किया हुआ है आपने? नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, अब आते हैं डिव पे, ठीक है। डिव जो है ना, ये क्या है, ये बेसिकली कंटेनर है, और सबसे ज्यादा जो मिसयूज किया जाता है वो इसी एलिमेंट का किया जाता है। ये करता क्या है, ये आपकी लेआउट बनाने में मदद करता है। ये करता क्या है कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अपने अंदर ग्रुप करके रखता है। इसका काम ही सिर्फ ग्रुप करना है, कंटेन करना है, इसलिए इसको कंटेनर का नाम दिया गया है। अगर मैं आपको MTN डॉक्स, जो कि एक ऑथेंटिक साइट है, ऑथेंटिक साइट से मतलब ये है कि यहाँ पर HTML जिन्होंने बनाई है, उन्होंने पूरा कंटेंट HTML का, HTML कैसे वर्क करती है, पूरा इनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। HTML क्या, CSS के बारे में भी, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी। ये मोजिला की जो वेबसाइट है, जिसको हम MTN वेब डॉक्स कहते हैं, यहाँ आपको सारी लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्स बोलते हैं, जहां पर आपको इनकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि डिव एलिमेंट है, तो डिव की एक पूरी आपको डिटेल आपको इसके पेज में मिल जाएगी MTN डॉक्स में। पर इसको नेविगेट करना, इसको यूज करना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से हम ज्यादातर W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस कंटेंट को बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है। पर ये ऑफिशियल साइट है, तो उसको देखते हैं ये div के बारे में क्या कहती है। तो ये कहती है द div HTML एलिमेंट इज द जेनरिक कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर है जो कि जेनरिक है, मतलब हर जगह यूज होने वाला है। फॉर फ्लो ऑफ कंटेंट इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंटेंट और लेआउट अंटिल स्टाइल इन सम वे यूजिंग CSS। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आपने div एलिमेंट बना दिया, पर अभी इसमें आपने सिर्फ क्या किया, खाली एलिमेंट बना दिया है, इसके अंदर आपने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कोई स्टाइल नहीं दिया है, तो ये कोई भी लेआउट पे फर्क नहीं डालेगा आपके। उसी जगह पर अगर H1 बनाओगे तो H1 की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी, वो ब्राउजर ने दी है। डिव को भी मिलती है, पर डिव को आप देखोगे ना, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के सिवाय उसको ब्राउजर कुछ नहीं देता है। अगर मैं आपको लेके चलूं और यहाँ पर दिखाऊं, तो आपको डिव कहीं भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। डिव आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मैं अगर आपको यहाँ पर भी लेके चलूं इसके स्टाइल्स पे,
और अगर मैं इस पे क्लिक करा, मुझे नजर नहीं आ रहा, इस पे क्लिक नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं से इसको पकड़ लेता हूँ, ये डिव। इस पे क्लिक करूंगा तो देखोगे आप, इस पे किया मैंने क्लिक, तो इसको देखो, इस बेचारे को सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दी हुई ब्राउजर ने, यूजर एजेंट स्टाइल शीट ने, जो कि डिस्प्ले ब्लॉक की। डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब है कि पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। इस ये तो HTML के बारे में लिखा हुआ है, ये देखो ना, ये HTML आ रहा है, ये div नहीं है, ठीक है। div ये रहा, div है यहाँ पर, ये क्या है, सिर्फ ये खाली कंटेनर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि ये H1 बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया हेडिंग 1, एक एलिमेंट। अब दूसरा एक एलिमेंट लिखे जाता हूँ, पैराग्राफ, और लॉरम इप्सम से कुछ मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये डिव क्या कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है दूसरे एलिमेंट्स को, इसलिए इसको कंटेनर कहा जाता है। फिर हम इसको स्टाइलिंग कैसे करते हैं, क्लास इसको दे देते हैं, कंटेनर की नाम की मैंने क्लास दे दी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर हेड पे जाऊंगा, स्टाइल, सर ठीक है, स्क्रीन मिलना शो है। नहीं हो रही। स्क्रीन शॉट नहीं है आप लोगों को, यार एक तो आप लोग बताते नहीं हो यार, इतना कुछ मैंने लिख दिया, अब बता रहे हो। अब नजर आ रहा है, आ रहा है आप लोगों को? जी यार बताया तो करो ना, मैं कब से लिखे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं जो है ब्राउजर पे नहीं लिख रहा था, मैं इसको जो मेरे पास इंस्टॉल है VS कोड, वहां पर लिख रहा था, इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा था। अच्छा, ये देखो मैंने क्या किया, div लिया, उसको एक क्लास दे दी मैंने कंटेनर नाम से, और उसके दो एलिमेंट मैंने डाल दिए H1 और P। अब div क्या है, कंटेनर के तौर पे काम करता है। ये क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स को अपने अंदर समाता है, ताकि फिर हम उन एलिमेंट्स को CSS के थ्रू स्टाइल कर सकें, उनको पोजीशन कर सकें, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल, मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर दिया मैंने div को पकड़ूंगा क्लास से, तो क्लास से कैसे पकड़ते हैं, डॉट लगा के, और क्लास का नाम, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है, इसमें तो मैं अब डिटेल में जाऊंगा नहीं। अब इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं स्टाइल के बगैर। तो स्टाइल के बगैर हमें ये ऐसा कुछ दिख रहा है, पर इस पे हवर करूंगा तो आप देखोगे कि ये पूरा एक डब्बा मेरे पास बन के आ गया है, ये देख रहे हो आप, इन दोनों के ऊपर एक डब्बा आ रहा है। वो डब्बा कौन सा है, वो डब्बा है div का। अगर आप साइड पे भी देखो तो ये नीचे लिखा हुआ है div कंटेनर, ठीक है, div डॉट कंटेनर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इस पे क्लिक करूंगा तो वही डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी है जो ब्राउजर ने दी। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको दूंगा। मैंने क्या किया, इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर और रेड, तो आप देखोगे कि इसका कलर, इसके डब्बे का कलर बैकग्राउंड जो है उसका वो रेड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक और डब्बा बना लेता हूँ, उसी तरीके से मैं एक और डब्बा बना लेता हूँ। सर आपकी वॉइस आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं चल रही। जी अभी ठीक है, अभी नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जी अभी कोई इशू है? नहीं अभी दिख रही है। अच्छा ये देखें, अब मैंने दूसरा कंटेनर बनाया, इसको दे दी हेडिंग 2। अब देखो यहाँ पर एक हेडिंग 1 का कंटेनर है, एक हेडिंग 2 का कंटेनर है। तो ये क्या कर रहा है, डिफ को आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि ये कर ये रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने अंदर रख रहा है, फिर उनके ऊपर स्टाइलिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिव को एक कलर दे देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर ऊपर जाके इसको मैं बोल दूंगा कलर हो जा व्हाइट। अब देखना ये दोनों का कलर व्हाइट हो जाएगा। यार एक तो ये ऊपर पता नहीं क्या आ जाता है। अच्छा ये देखो, दोनों का, पैराग्राफ का भी कलर व्हाइट हो गया और हेडिंग का भी कलर व्हाइट हो गया, ठीक है। तो पेरेंट को मैंने स्टाइल दिए तो क्या हुआ, उसके बच्चों को भी स्टाइल्स मिल गए। तो ये कमाल है डिव का या किसी भी कंटेनर का। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। अरसलान, हसन, साद, खिताब, मंसूर, मोहसिन, आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं? ठीक है, तो डिव क्या है, सिंपल एक कंटेनर जिसको हम यूज करते हैं लेआउट पर्पजेस के लिए, ठीक है। और डिव के बारे में एक और बात भी है कि भाई डिव अब जितना कम हो सके उतना कम यूज करो। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अब सिमेंटिक एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब सिमेंटिक एलिमेंट क्या है, हसन आप बताओगे? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है?
और कौन कौन से हैं? जी सर, अभी उसका मुझे कंफर्म नहीं है, तो उसका मुझे ज़रा आइडिया नहीं है। मैंने पिछली क्लास आपने कभी वो रीड नहीं की पास्ट है। क्लासेस नहीं देखी थी? हाँ जी, बिल्कुल, वो अभी तक मैंने लास्ट क्लास में देखी तो है। देखे ना यार, आप देखें, वो इम्पोर्टेंट हो आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्योंकि इस क्लास के बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। हम बिल्कुल स्मॉल लेवल के जी, प्रोजेक्ट ज़रूर से, इंशाल्लाह। मतलब छोटे छोटे बटन बना के, छोटे छोटे मतलब कंटेनर्स बना के, उससे आगे फिर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। लाइक क्लोन हो गया, नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, यूट्यूब का क्लोन हो गया, गूगल सर्च पेज का क्लोन हो गया, फेसबुक लॉगिन पेज का क्लोन हो गया, फेसबुक पूरे का क्लोन हम बनाएंगे आगे जाके। तो अगर इन चीजों की नॉलेज होगी सिमेंटिक एलिमेंट्स की, क्योंकि उनमें हम सारा सिमेंटिक एलिमेंट का यूज कर रहे होंगे। सिमेंटिक एलिमेंट क्या है मंसूर, आप जी। बताओ। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स? सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मंसूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? किताब, किताब भाई, यहाँ तो आपके पास आवाज नहीं जा रही है, या तो आप बोलना नहीं चाह रहे। मैं क्या समझू इस बात को? हेलो। जी जी जी, आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जी, किताब भाई बोले, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम सर, आप कह रहे हैं कि सेमेंटिक सर वो टैग्स होते हैं जो नाम से जाहिर होते हैं। मतलब हम div क्यों यूज करें, सिमेंटिक क्यों यूज करें, इसका रीजन बताएं। जी सर। ये कहते हैं ना कि भाई सिमेंटिक एलिमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट है div के लिए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? सर इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास, सॉरी सर। अच्छा, कौन बताएगा इसके बारे में? सर मैं बताऊं? बताएं मौसम, बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर HTML के वो टैग सर जिनको देखते ही हम मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो जैसे हेडर, फुटर और इस तरह से। जबरदस्त। हनीफ साहब, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको। जी सर, जिन टैग्स का मतलब उनके नाम से ही जाहिर हो उसको हम कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो div क्यों ना यूज करें? div में क्या प्रॉब्लम थी जो हम सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करें? हालांकि ये सर दोनों हैं div, एक जैसे ही। हाँ, जी सर डिव इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि डिव का कोई जाहिरी मतलब वाजे नहीं होता। अगर हम हेड इसकी जगह पर हेडर या फुटर यूज करेंगे तो हमें जाहिरी पता चल जाएगा कि ये हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो हेडर के लिए लिख रहे हैं या फुटर के लिए लिख रहे जबरदस्त, हैं, डिव में पता क्या नहीं बात है। चलता। यही बात, बेहतरीन बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दी है आपने। सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ रही है? खिताब भाई, अरसलान भाई, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है। तो ये अगर आप नीचे भी जाके देखोगे div के अंदर यहाँ लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा, यहाँ पर ये देखो, the div element should be used only when no other semantic element is appropriate। इसका मतलब ये है कि भाई div तब यूज करो जब आपके पास वो काम सेमेंटिक एलिमेंट मौजूद ना हो। समझ में आ रही बात? जैसे कि कंटेनर आपको बनाना है, मैं अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो उसमें सबसे पहले कंटेनर बनाता हूँ, उसमें सारा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ div का एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं आपको कोई अपना कोड खोल के दिखाऊं, क्योंकि वो मैंने बनाया तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। जैसे कि इसको देख लेते हैं। अब ये रिएक्ट में लिखा हुआ है तो कंपोनेंट्स में इसको तोड़ा हुआ है, तो अभी इसको देख लेते हैं कि app.jsx में। सो यहाँ पर देखो आप, ये चीज आप देखो, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐप कंटेनर के नाम से इस div को class दी है। ठीक है, इनको डब्बों की सूरत में समझते हो ना HTML के एलिमेंट्स को, तो आपको काम करने में इजी होता है। ठीक है, तो ये ऐप कंटेनर क्या करता है, पूरी एप्लीकेशन को अपने अंदर समाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, उसको उसके हिसाब से स्टाइल देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर एक हेडर दिया हुआ कंपोनेंट है और एक मेन का कंपोनेंट है।
उसके ऊपर ये ऐप कंटेनर मैंने रैप किया हुआ है, मतलब इसको पेरेंट बनाया हुआ है ऐप कंटेनर को, किनका, हेडर और मेन का, ठीक है। तो ऐप कंटेनर या कंटेनर के नाम से HTML में कोई सिमेंटिक एलिमेंट है ही नहीं। आ रही बात समझ में? HTML में कोई भी ऐप कंटेनर के नाम से या कंटेनर के नाम से सिमेंटिक एलिमेंट है ही नहीं, तभी मुझे div का यूज करना पड़ रहा है। उसी जगह पे अगर मैं हेडर का आपको दिखाऊं, हेडर का आपको खोल के दिखाऊं या मेन का दिखाऊं, तो आप देखोगे हेडर में, देखो ये देखो मैंने यहाँ हेडर का यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ पर हेडर का यूज किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास हेडर का ऑप्शन है और हेडर के अंदर मैंने नेविगेशन का यूज किया हुआ है। पर यहाँ चेक कर लो, मैंने यहाँ पर लोगो के लिए div का यूज किया हुआ है, क्योंकि लोगो नाम का कोई भी मेरे पास जो है एलिमेंट ही नहीं है, सिमेटिक एलिमेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मेरे ये div एलिमेंट का कोई उसका अल्टरनेटिव ना हो सिमेटिक एलिमेंट का, ठीक है सारे डब्बे ही है, जेनेरिक डब्बे ही है सारे, पर सिमेटिक एलिमेंट क्या करते हैं, आपको कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हेडर होगा तो उसमें हेडर का काम हुआ होगा, अगर वो फुटर होगा तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर फुटर का काम हुआ होगा। अगर कोई वो मेन सेक्शन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई मेन का सेक्शन होगा, जैसे कि हेडर ये है, इसको हेडर के टैग के अंदर बनाया होगा, ये मेन सेक्शन है तो उसको मेन के टैग के अंदर बनाया होगा। तो आपको कोड पढ़ते ही आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि भाई ये यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है। अगर हम इसकी वेबसाइट खोल के देखें तो देखते हैं इन्होंने क्या यूज किया हुआ है MDN वालों ने। तो ये देखो MDN वाले यहाँ पर फुटर का यूज किया हुआ है, और फुटर देखो कहाँ पर है, अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं तो आपको फुटर देख के ही पता लग जाएगा कि यार ये फुटर के बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखी होंगी। ये देखो अगर मैं इस पे अबर करूँ, ये देखो फुटर पे क्या आ रहा है, फुटर पे ये शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा, ये चीजें याद रखें आप, प्रोजेक्ट आगे जाके प्रोजेक्ट ही हमने बनाने, ठीक हो गया। तो div क्या है, कंटेनर है जो दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हो, तो एक div का एलिमेंट लिया हुआ है, उसके अंदर दो उसके चाइल्ड एलिमेंट बनाए हुए, एक इमेज एलिमेंट और एक p एलिमेंट, ये देखो, फिर उस पे कुछ स्टाइलिंग की हुई है, ठीक हो गया, सही है, समझ में आ रही है चीजें अभी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इस पे, कंटेंट, हाइट, विड्थ और बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये क्या चीजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इनको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ कि अब इनकी जरूरत नहीं मुझे, इसको करता हूँ कमेंट आउट, और जो स्टाइल्स लिखे थे मैंने वो भी मैं हटा देता हूँ, फ्रेश निकालता है। अभी हम इसको फ्रेशली लेके चलेंगे। अब हम समझते हैं, क्या समझते हैं, कंटेंट क्या होता है, CSS में कंटेंट क्या चीज है वो देखेंगे। अब मैंने क्या किया, div बनाया, ठीक है, div बनाया मैंने, तो अभी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो कुछ शो नहीं हो रहा मुझे, ठीक है। हमें पता चल गया कि भाई div बन चुका है, जो हमें यहाँ से भी पता लग रहा है, मतलब यहाँ पर लेके चलो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा div यहाँ बन तो चुका है, पर इसके अंदर कुछ मैंने लिखा नहीं है, और जब तक मैं लिखूंगा नहीं, कुछ लिखूंगा नहीं, जब तक मैं, कहाँ चले गया, चलो मुझे ब्राउजर में जाना, ठीक है, और जब तक मैं कुछ लिखूंगा नहीं तब तक ये कुछ शो नहीं करेगा। तो मैंने लिख दिया भाई div, मैंने लिखा div, तो आप देखो मेरे पास कंटेंट शो हो गया। अब आप एक चीज नोट करो कि इसकी सिर्फ विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ क्या ले रहा है, पूरी ले रहा है क्योंकि ये ब्लॉक टाइप का है, पर इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है इसके कंटेंट जितनी, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट पे, तो कंटेंट में बार बार बोले जा रहा हूं तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये जो चीज, ये कंटेंट है इसका। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, इसी को हम कंटेंट कह रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं इमेज लगा दूं, इमेज का कोई एलिमेंट लगा दूं, तो ये भी उसका कंटेंट है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं p का एलिमेंट बना दूं, उसके अंदर कुछ लिख दूं, तो ये क्या, ये दोनों उसके कंटेंट है। तो कंटेंट क्या है, उसके चिल्ड्रन को ही हम कंटेंट कह रहे होते हैं। आ रही बात समझ में, उसी के चिल्ड्रन को ही हम कंटेंट कह रहे होते हैं, सिंपल इज दैट, और उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। कंटेंट क्या है, एनीथिंग इनसाइड इट्स पेरेंट कंटेनर, ठीक है, मतलब जैसे कि div क्या है, इनका पेरेंट कंटेनर है ना, तो ये क्या हुए, div के लिए ये कंटेंट हो गया। अगर मैं आपको अब इस पे लेके चलूं,
ठीक है, तो ये देखो इस पोर्शन को बोलते हैं कंटेंट, दिस इज कॉल्ड कंटेंट पोर्शन। तो उस पे आप हवर करके देखो तो आपको ये दिखा रहा है कि भाई इस पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये कंटेंट है इसका। अरे बार बार इस पे चले जाता हूँ डेस्कटॉप पे। बहरहाल भाई यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं इसकी जगह H1 बना देता हूँ ताकि हमें कुछ दिखे तो सही। मैंने इमेज का कोई सोर्स दिया नहीं तो मुझे नहीं दिख रही। इमेज की जगह पे H1 लगा देता हूँ। बंद। ये क्या है, कंटेंट है दोनों किसके, इस टेप कंटेनर के। ठीक है, तो कंटेंट आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ये कंटेंट वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों चीजें। अब कंटेंट की जो है ना वो होती है हाइट और विड्थ। कंटेंट की क्या होती है, हाइट और विड्थ। ठीक है, और उसको हम एलिमेंट की हाइट और विड्थ भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यार एक अलग फाइल बना लेता हूँ स्टाइल्स के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस का मैं यूज करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अलग फाइल पे काम करना है। अब आपको भी यही अपनी हैबिट बनानी कि आपको सीएसएस की अलग फाइल बना के उस पर काम करना है। मैं क्या किया, अब div को मैं पकड़ूंगा किससे, इसको पकड़ूंगा मैं जो है, आप कोई भी क्लास का नाम दे सकते हो। मैं क्लास के थ्रू पकड़ रहा हूँ, और क्लास को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ उसको कंटेनर। मैं यहाँ जीत भी लिख सकता था, पर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए कंटेनर है, इसलिए मैं इसको कंटेनर कह रहा हूँ। ठीक है, तो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी ये कंटेनर के तौर पे काम करेगा, तो इसलिए मैंने इसको नाम कंटेनर दिया। तो इसको पकड़ूंगा कैसे, कैसे पकड़ूंगा इसको मैंने यहाँ पर क्लास दी है, तो इसको पकड़ूंगा कैसे जी बताएं। इसको अगर मुझे स्टाइल्स देने हो तो मैं कैसे पकड़ूंगा सीएसएस पे इसको? अरसलान बताओ, अरसलान आवाज आ रही है मेरी? चाँद, किताब, आप लोगों में से कोई बता दे कि इसको मैं कैसे पकड़ूंगा सीएसएस में, अगर स्टाइल देनी हो मुझे। नहीं अनीफ आप नहीं बताओ, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। किताब, किताब भाई और साथ से, किताब भाई सुन रहे हो मुझे? साथ, साथ तुम बताओ कि अगर मुझे इस div को स्टाइल देने हैं, तो मैं इसको क्लास के थ्रू स्टाइल देना चाहता हूँ, क्लास सेलेक्टर के थ्रू। तो उसको मैं कैसे सीएसएस की फाइल के अंदर कॉल करूँ? ये पता नहीं क्यों चुप है यार सारे लोग। हमें तो पता है सर, बता दे। नहीं मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह जीनियस हो। यहाँ पर और भी हैं जो पता नहीं क्यों इतना रिस्पॉन्स नहीं देते क्लास में। सारे वे है तो सारे जीनियस ही माशाल्लाह से। मैं एक मजाक कर रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग अपना एक आउटपुट दें यहाँ पर। आप बोलोगे तो आपको चीजें और क्लियर हो गई, मकसद यही होता है। चलिए खिजरा आप बताओ कि इसको मैं कैसे पकड़ूं। जी खिजरा बताओ। सर डॉट से, क्लास के लिए डॉट, हम डॉट यूज डॉट करते हैं, क्या डॉट लिख, कंटेनर। डॉट कंटेनर। ठीक है, उस क्लास का नाम। तो ये क्लास को पकड़ने का तरीका है सीएसएस के अंदर। अगर कोई आईडी होती तो यहाँ पर हैश लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास है तो हम डॉट लिखेंगे। अब मैं जो है इस पे देता हूँ भाई मेरे, इस पे देते हैं स्टाइल्स। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था उसके अंदर, हेडिंग 1 और ये। अब हम इसको देते हैं हाइट और विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर गया और उसको मैंने दी HIG। अब आप हाइट और विड्थ को देख रहे, कंटेंट तो आपको समझ में आ गया, कंटेंट आपको समझ में आ गया कि कंटेंट क्या है। अब हाइट और विड्थ को देखते हैं, तो मैं इस div को हाइट दूंगा, हाइट। ठीक है, हाइट दूंगा इसको 100 पिक्सल, और एक विड्थ दूंगा, विड्थ दूंगा, विड्थ भी 100 पिक्सल दे देते हैं। तो अभी आप नोट करोगे कोई भी फर्क नहीं आया इस पे। वो फर्क क्यों नहीं आया कि इस पे मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा तो अब ये मुझे दिखेगा। हाँ, ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे भाई, क्यों नहीं दिख रहा? मैंने तो स्टाइल दे दिए पर ये स्टाइल्स पे नहीं लग रहे, तो इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह मेरे भाई ये है कि मैंने इसको लिंक ही नहीं किया। एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना पड़ता है ना सबसे पहले, तब जाके उस पर रन होगा। तो मैंने इसको लिंक कर दिया ऐसे, ठीक है। अब जाके देखूंगा तो आप देखोगे, ये देखो 100 बाय 100 का डब्बा बन चुका है। अगर मैं इस पे हवर करूं तो आप देखोगे कि भाई ये H1 भी हवर हो गया। मुझे इस पूरे डिव पे करना है। ये देखो, ये देखो, ये कंटेनर और स्टाइल डॉट सी, अब ये यूजर एजेंट की तरफ से नहीं आ रहा है, ये हमारी फाइल की तरफ से आ रहा है, स्टाइल डॉट CSS जो मैंने वहां लिखी हुई है। यूजर एजेंट की तरफ से सिर्फ ये डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, लगा हुआ, जिसकी वजह से पूरी विड्थ ले रहा है। पर हमने अलग से भी इसको स्टाइल दिए हैं, जो हमारी स्टाइल डॉट CSS, हमने क्या क्या दिए, हाइट दी है 100 पिक्सल, विड्थ दी है 100% पिक्सल। अब एक चीज नोट करो कि इसकी हाइट कम हो गई है, पर ये अभी भी ब्लॉक टाइप का है, पूरी विड्थ ले रहा है, ये अभी भी पूरी विड्थ ले रहा है। तो आप ये नहीं समझना कि इसकी हाइट या विड्थ मैंने छोटी कर दी तो अब ये दूसरे एलिमेंट के साथ आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ब्लॉक का मतलब यही है कि भाई पूरी रास्ता ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ थी, तो हाइट और विड्थ क्या हो रही है कि भाई ये उस एलिमेंट की हाइट और विड्थ को कम कर रहा है। और ये देखो इसकी जो बच्चे हैं उससे ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इससे बाहर जाइए, जी देखो इससे बाहर चला गया, उसके पेरेंट से बाहर जा रहे हैं, इसको कहते हैं ओवरफ्लो। तो उसको आगे जाके कंट्रोल करेंगे, ओवरफ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे वो आगे जाके देखेंगे। और ये देखो अभी ये फिलहाल के लिए बाहर जा रहा है। सर और ये ये हम जी बोलो। सर ये हम ब्लॉक को हटा नहीं सकते? अगर मुझे हेडिंग 1 के आगे ही कुछ लिखना हो तो मैं कुछ कर सकती हूँ? तो आप सिंपल इसके अंदर दे दो, आप इसको दे दो। एक चीज आती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, वो हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा। मैं बार बार डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, सॉरी, मुझे यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, डिस्प्ले कर दो इसको इनलाइन। अच्छा H1 को करना है ना, मैं सॉरी H1 को करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो H1 है, ये कौन सा सेलेक्टर है, ये कौन सा सेलेक्टर है बताओ, ये कौन से सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला कौन सा तरीका है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हनीफ बताओ आप। सर वो कंट्रीब्यूट, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नाम था। हाँ, कॉम्बिनेटर है, इसको हम कहते हैं डिसेंडेंट, कॉम्बिनेटर का डिसेंडेंट सेलेक्ट करेंगे कि हम स्पेस देके फिर वो कर रहे हैं, क्लास का नाम दे दिया। और ये कह रहा है कि भाई जो डॉट कंटेनर नाम का डिव है उसके अंदर जो H1 है उसके अंदर वो स्टाइल, तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले इसको कर दूंगा इनलाइन। अब आप देखोगे कि ये अभी भी इसको नीचे लेके आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरा। डिस्प्ले मैंने कर दिया इसको इनलाइन H1 को, ये H1 है भी है, H1 ही है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ, तो कलर चेंज कर रहे हैं मतलब इस पे वो स्टाइल लग रही है, तो फिर कलर मिस्टेक हो रही है। कलर कर दो भाई इसका येलो, तो भाई लग तो रहा है, इस पे इनलाइन कर दिया। इनलाइन का मतलब यही कि विड्थ थोड़ी है सर जी इसकी, 100 शायद की है इस वजह से। नहीं विड्थ तो थोड़ी है, पर ये इसके साथ आना चाहिए। अच्छा हाँ, इसके पेरेंट की जो पेरेंट कंटेनर है उसकी वजह से ऐसा कर रहा है। जी सर उसका जी। जो पेरेंट कंटेनर है ना, उसको हमने विड्थ बहुत कम दे दी है, उसकी वजह से इसके नीचे आ रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ चेंज कर दूं अभी, तो आप देखोगे, ये देखो ये अभी भी साथ नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पैराग्राफ भी तो वो है ना भाई मेरे, पैराग्राफ भी तो ब्लॉक टाइप का है ना, तो इसको मैं स्पेन टाइप का कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये पैराग्राफ भी तो पूरी पूरी विड्थ लेता है ना, आपने इसको तो चलो इनलाइन बना दिया, पर पैराग्राफ तो अभी भी ब्लॉक है, तो वो नीचे ही आएगा, क्योंकि वो पूरी देखो अब सही, अब दोनों साथ आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा करना हो कि कोई ब्लॉक टाइप के एलिमेंट को आपने जो है वो इनलाइन टाइप का बनाना हो, तो आप सिंपल उसकी डिस्प्ले टाइप चेंज कर दो, डिस्प्ले कर दिया इनलाइन, और जो भी फिर आपको करना है वो करो, ठीक है। स्पेन तो वैसे भी इनलाइन का है, तो वो ऊपर आ गया उसके साथ। पर H1 क्या था, वो ब्लॉक टाइप का था, मैंने क्या किया उसको इनलाइन बना दिया, तो आप देखो वो अपने साथ दूसरों को आने देना। तो अभी हम डिस्प्ले नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर और भी प्रॉपर्टीज आती हैं, और डिस्प्ले बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो ये है। मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि विड्थ हमारे पास एक फिक्स विड्थ आ जाए। तो हमने एक फिक्स विड्थ इसको दे दी, तो देखो हमारा एक डब्बा बन चुका है, एक डिव है, ये कंटेनर है, उसकी साइज क्या है, उसकी हाइट है 300 पिक्सल, यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक हाइट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी आपको लेके चलता हूँ, ये देखो
इस जगह पे नोट करो। तो इस कंटेनर की 300 बाय 300, 300 क्या है, विड्थ है, और 300 इसकी हाइट है। ठीक है, 300 इसकी विड्थ है, 300 मतलब कंटेंट, जो इसका कंटेंट, इसका कंटेंट क्या है, यही H1 और ये है। तो ये उसकी विड्थ बता रहा है कि भाई ये 300 इसकी विड्थ है, 300 इसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? ये चीज समझ में आ रही है? कंटेंट, हाइट और विड्थ हमने देख ली जी। अरसलान, खिताब, या हाइट विड्थ भाई बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। लेआउट जब बनाओगे ना इनका बहुत यूज सकते हैं, तो अभी से समझ लो। हाइट और विड्थ ये कंटेनर की हाइट और विड्थ को डिसाइड करते हैं कि भाई इनकी हाइट और विड्थ होनी क्या चाहिए। ओके ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाइट और विड्थ हमने देख लिया, बट अब आते हैं बॉर्डर पे। तो बॉर्डर सिंपल कुछ भी नहीं है, इज नथिंग बट जो उसके ऊपर एक दीवार बन के आ जाती है, यहाँ से लेकर ये पूरे को दीवार, इसको समझो कि एक दीवार ने कवर कर लिया है, जैसे हमारे स्कूल की दीवार होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बॉर्डर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही, तो मैं यहाँ लूंगा बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, के 1 पिक्सल की इसकी विड्थ होनी चाहिए हमारे बॉर्डर की। ये चारों तरफ से आएगी इसके ऊपर ना, चारों तरफ से आएगी। अभी आपको नहीं दिख रही होगी, अब दिखेगी जब भी मैं इसको कलर दूंगा। और सॉरी, मैं इसको स्टाइल बताऊंगा, बॉर्डर स्टाइल, कि इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई सॉलिड होना चाहिए, वरना इसमें टेस्ट भी होता है। टेस्ट को देख लो आप, टेस्ट आप करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, डॉटेड डॉटेड सा। अभी नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी साइज विड्थ बहुत कम है, तो इसकी विड्थ थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ। मैं करता हूँ 10 पिक्सल। अब देखोगे आप, ये देखो, ये बॉर्डर आ गया इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर। अभी टेस्ट दिया हुआ तो ऐसा दिख रहा है। तो ज्यादातर हम सॉलिड यूज कर रहे होते हैं, टेस्ट यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड किया तो ये बिल्कुल एक लाइन जैसा बन के आ गया। और बॉर्डर की विड्थ ये इतना मोटा हमें दिख रहा है, तो हमने विड्थ क्या दी हुई है, उसको विड्थ दी हुई 10 पिक्सल की। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है कलर बताते हैं भाई, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई बॉर्डर कलर्स क्या कर दो, रेड। बॉर्डर कलर कर दो इसका रेड नहीं, सॉरी, रेड तो वैसे भी पूरा इसका बैकग्राउंड कलर है, हमें नहीं दिखेगा बॉर्डर। येलो कर दो। तो अब देखो भाई, ये देखो, सॉलिड किया तो बॉर्डर बिल्कुल सॉलिड हो गया, और डैश जैसा नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो ये बॉर्डर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बॉर्डर दिस, इसके अलावा बॉर्डर में और कुछ भी चीज नहीं है। अब आगे देखते हैं, बॉर्डर भी देख लिया। अच्छा, बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का क्या फायदा होता है। व्हाट इज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, व्हाई वी यूज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला था कि भाई हर एलिमेंट तो नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट्स की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, एक की देखी थी बैकग्राउंड की। ठीक है, अब इसकी बताओ अपना शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और क्यों यूज करते हैं। साथ तुम बताओ, साथ नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, मुझे मैसेज आया साथ का, सॉरी, वो कह रहे कि उनके माइक का इशू है। ठीक है, चलो साथ भाई, आपको माफ किया। अरसलान जवाब नहीं दे रहे, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ तो वो सुन नहीं रहे। किताब, हिजरा, आप लोगों में से कोई बता दे। सर मुझे नहीं पता। अच्छा, आप लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की थी क्या, शॉर्ट एंड मैंने पढ़ाया था। सर मैंने अटेंड की थी लेकिन मैं बीच में ही चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले। यार आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखते हो, रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए डालता हूँ। सर मैंने अरसान दूसरी भाई वाली कह भी रहे देखी, हैं, अभी देखी। अरसान भाई कह रहे हैं कि मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। चले कोई बात नहीं, अरसान भाई आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उनके इंटरनेट का इशू आ रहा है। चले हनीफ, और पहले हनीफ बताएंगे फिर मोहसिन बताएंगे। आप गौर से सुनो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी हनीफ। सर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें जो टैग्स वगैरह लिखते हैं वो बार बार ना लिखना पड़े। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें नहीं लिखनी पड़े, एक ही चीज का काम करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट सही है। मोहसिन आप बताओ। सर तकरीबन यही है कि मतलब अगर हम इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो सर वो बहुत सारी हो जाएंगी, इसके बनस्बत हम एक ही लाइन के अंदर जो है वो सारी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर हाँ, सकते हैं, जिससे कोड जो रिड्यूस हो जाएगा उसके कोड। अच्छा आप देखो, यहाँ पर देखो, मैं
ठीक है, मैंने यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि 3 प्रॉपर्टीज लिखी है अलग अलग। बॉर्डर विड्थ लिखा है, बॉर्डर स्टाइल लिखा है, बॉर्डर कलर लिखा है। अब इन तीनों को अलग अलग ना लिख के मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ कैसे, लाइक दिस। सिर्फ बॉर्डर लिखूंगा, ठीक है, बॉर्डर लिखूंगा। सबसे पहले बताना पड़ेगा भाई, उसकी विड्थ बतानी पड़ेगा, ऑर्डर का आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बॉर्डर की विड्थ बतानी पड़ती है, विड्थ। तो मैं बता रहा हूँ कि 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए या 10 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। अभी अभी देखते हैं कि हमें हमारा जो आउटपुट है वो कैसा दिख रहा है। तो अभी हमें बॉर्डर लगा हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि तीनों चीजें एक ही लाइन पे हो जाए। तो कैसे होगा, मैंने कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। ये क्या है, बॉर्डर की विड्थ थी, तो ये फर्स्ट पे 10 पिक्सल आ रहा है। इसके बाद स्पेस देंगे, दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे भाई, बॉर्डर स्टाइल आता है इसके बाद। तो बताएंगे कि भाई सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में बता इसके कलर, तो मैं कहता हूँ भाई येलो हो जाता है। तो आप देखोगे कि भाई मेरा जो 3 लाइनों में काम हो रहा था वो 1 लाइन में, ये देखो। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ऐसे लिखी जाती है, और उसको इसका ऑर्डर ये है कि भाई पहले विड्थ आती है, इसके बाद उसका स्टाइल आता है बॉर्डर का, उसके बाद उसका कलर आता है, ठीक है। अब क्लियर है आपको? जिन जिनको भी क्लियर नहीं था ये अब क्लियर हुआ? खिजरा साहब? जी सर। हाँ जी हसन भाई, आपको कोई सवाल है? चले ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो। तो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ये, बैकग्राउंड की क्या थी, सिर्फ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की क्या थी, सिर्फ बैकग्राउंड। तो हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बता रहे होते थे कि बैकग्राउंड का कलर ये होना चाहिए, तो हम स्पेस दे दे के वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को दे रहे होते हैं। लास्ट क्लास में देखा। तो ये बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, तो ऐसे लिखते हैं, पहले विड्थ आएगी, फिर उसका स्टाइल आएगा, उसके बाद जो है वो उसका कलर आएगा। तो बॉर्डर ये है। सर और इसमें उसमें आपने सेमीकोलन यूज नहीं किया? क्या चीज, क्या चीज यूज नहीं की? हेलो, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या चीज यूज नहीं की? सर मैं सर मैंने कहा आपने जो वैल्यू लिखी है उसके बाद सेमीकोलन यूज करते हैं ना, आपने यूज नहीं किया फिर भी अप्लाई हो रही है। कहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ पर देखो, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि वो एक ही प्रॉपर्टी की टाइप है ना, एक ही क्या? प्रॉपर्टी के साथ ही लिख रहे हैं। ये देखो, प्रॉपर्टी एक ही है, प्रॉपर्टी यहाँ पर एक ही है, ठीक है। अगर आपको दूसरी कोई प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, तब जाकर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले, ठीक है, तब कुछ पे वो लाजमी होता है क्योंकि मैं अब अलग प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। पर ये बॉर्डर क्या है, बॉर्डर खुद में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज को अपने अंदर कंबाइन करके रखती है। तो हमें यहाँ पर बस स्पेस देना है। अगर स्पेस नहीं दोगे फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक इसको एक ही कंसीडर करेगा। इसको मैंने स्पेस दे दिया तो अब उसको अलग अलग कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके एंड में लगाना पड़ता है सेमीकोलन, ताकि हम दूसरी प्रॉपर्टी लिख सके, उसको फिर डिस्टर्ब ना करें। अगर यहाँ से मैं हटा दूं और यहाँ लिखूं मैं डिस्प्ले, तो आप देखोगे ये मसला करेगा, ये चीखेगा, देखो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो यहाँ बोल रहे सेमीकोलन लगा, ठीक है। तो नई प्रॉपर्टी लिखते हो तब जाके आपको सेमीकोलन लगाना। ठीक हो गया, बॉर्डर समझ में आपको आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर भी देख लिया। अब ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पैडिंग और मार्जिन। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, जब हम टेबल पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? टेबल पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको बताया था कि भाई ये जो है एक हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था टेबल का, 2 एट्रीब्यूट पढ़े थे, वो दोनों पैडिंग और मार्जिन के इक्विवेलेंट है। तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट थे जो हमने पढ़े थे टेबल टेक के अंदर? जी खिजरा आप बताओ। जी सर, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने टेबल में कुछ एट्रीब्यूट पढ़े थे जो कि मार्जिन और पैडिंग के इक्विवेलेंट है, मार्जिन और पैडिंग के इक्विवेलेंट है, मतलब उसके जैसे। मैंने आपको बोला था, वहां पर भी बोला था कि भाई आगे जाके हम सीएसएस में मार्जिन और पैडिंग पढ़ेंगे, तो ये दोनों सेम ही है। तो आप बताओ वो कौन से एट्रीब्यूट थे, टेबल टेक के एट्रीब्यूट थे? सर याद नहीं है, मैंने पैडिंग और मार्जिन तो पढ़ा हुआ है। अच्छा बता दो, पैडिंग और मार्जिन है क्या, यही बताओ।
सर मार्जिन आप है ना बाहर की तरफ लगाते हैं, जब आपका पूरा वो बॉक्स बन जाता है उसके बाहर आपको जो है ना साइड में ऊपर नीचे जो मार्जिन लगाना होता है वहाँ लगाते हैं, और पेडिंग आपके अंदर की तरफ कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आप अनीफ बताएंगे कि कौन से वो एट्रीब्यूट थे? सर वो दोनों एट्रीब्यूट्स, एक तो था सेल स्पेसिंग और दूसरा सेल पैडिंग। ये क्या करते थे? सेल स्पेसिंग क्या करता था, सेल पैडिंग क्या करता था? सेल स्पेसिंग जो है बॉर्डर के बाहर वाला जो हम बॉर्डर लगाते हैं उसमें स्पेस देता था, और जो सेल पैडिंग होता था वो उसके अंदर का कंटेंट और उसकी जो बाहर वाला बॉर्डर था उसके बीच में स्पेस देता। मोहसिन आप बताओ। जी सर, ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ही था। और सर जो सेल स्पेसिंग है सर, ये तो जो सेल्स होते हैं उसके टेबल के अंदर सर उसके दरमियान स्पेसिंग करता है। और जो सेल पैडिंग था सर, जो वो सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा होता था उस जो, और वो जो सेल होता है उसके इनसाइड जो सर स्पेसिंग देनी होती है कंटेंट और इनसाइड में बॉक्स के, वो उसमें काम करता था। और ये मार्जिन और पैडिंग भी सर इसी तरह ही काम कर रहा होता है बॉक्स के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। ठीक है, तो मार्जिन और पैडिंग को आप देखते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो हमने पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पर प्रूफ हो रही। तो हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो पता नहीं क्या इशू आ रहा है। क्या एक्सपेक्टेड बोल रहा है ये, इसको मैं सबसे पहले कमेंट करता हूँ। इशू तो है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर ठीक है। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को जो है समझाने के लिए मैं क्या, सॉरी, मार्जिन और पैडिंग को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो नए एलिमेंट बनाऊंगा। एक से ज्यादा मुझे एलिमेंट चाहिए ताकि मैं मार्जिन आपको समझा सकूं। पैडिंग तो चलो एक ही में हो जाएगा। मैंने क्या किया, दो स्पेन टेक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन है, एक साथ आते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ। इनलाइन है, ठीक है। स्पेन एलिमेंट 1, इसको मैं ले देता हूँ स्पेन एलिमेंट 2। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो एक साथ आएंगे दोनों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उनको थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। और मैं इन दोनों को सेम स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको स्पेन से पकड़ लूंगा। मैंने क्या किया, या फिर इसको अलग से हम क्लास दे देते हैं तो ये बेहतर है। अगर कोई हमें डिफरेंट स्टाइल देने हो दोनों को तो हम दे सकें। स्पेन 1 दे दिया इसको नाम, और क्लास इसको बोल दिया भाई मेरे स्पेन 2। और इसको कैसे पकड़ते हैं भाई, सिंपल, आप लोगों को पता ही है, डॉट से पकड़ते हैं। क्लास है, मैं लिखूंगा डॉट, और उस क्लास का नाम लिखूंगा, स्पेन लिखूंगा। और स्पेन 1 था मेरे ख्याल से एक का, और एक का था स्पेन 2, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टाइल से जो सेम लिखूंगा तो मैं क्या करता हूँ, वो जनरल सेम स्पेन में लिख देता हूँ। अब इससे होगा क्या कि जो सेम स्टाइल देने होंगे मैं स्पेन में दे दूंगा, और जो अलग अलग देने वो इनके अंदर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विड्थ इसको दे देते हैं, विड्थ नहीं दे, क्योंकि इनलाइन है तो विड्थ नहीं उठाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक जब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए विड्थ नहीं दे रहा हूँ मैं इसको दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं रेड। तो ये क्या होगा, दोनों को सेम बैकग्राउंड कलर दे देगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल चिपक के आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, बिल्कुल चिपक के आ रहे हैं। इसका ये चिपकपन हम हटाएंगे अभी। अब तो मैं शॉर्ट टेन प्रॉपर्टी यूज करूंगा बॉर्डर की, ताकि मैं इन दोनों को अलग अलग दिखा सकूं। तो मैं सबसे पहले क्या आती है, उसकी विड्थ आएगी, ठीक है। विड्थ आएगी, उसके बाद उसकी स्टाइल आएगी, मैं कहता हूँ भाई सॉलिड हो जा। इसके बाद इसका कलर आता है, मैं कहता हूँ भाई इसको हो जाए कलर जो लो। अब आप देखना ये दोनों बॉर्डर से अब हमें अलग अलग थोड़े दिखने लगे। थोड़ा बॉर्डर का मैं मोटा कर देता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ उसका जो विड्थ है उसकी 4 पिक्सल कर देता हूँ। तो आपको कुछ अब सही दिख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। अब अब इसमें जो है पेडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, वो देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इनको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, जब इसका काम पड़ेगा तब इसको देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको दे दी पेडिंग। पेडिंग टॉप, और टॉप से पेडिंग, पहले मैं पेडिंग ये सारी चीजें लगा लूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। पेडिंग से टॉप से दे दो पेडिंग इसको, जो है कितने की दी मैंने, 2 पिक्सल की। पेडिंग राइट कर दो 2 पिक्सल। एक पेडिंग बॉटम कर दो 2 पिक्सल। पेडिंग
लेफ्ट कर दो, वो भी 2 पिक्सल। तो आप देखोगे होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि भाई मेरे इसके अंदर थोड़ा स्पेस आ गया, दोनों के अंदर, क्योंकि मैं स्पेन में ही दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेन क्या कर रहा है, दोनों को सेलेक्ट कर रहा है। तो इसने क्या किया कि चारों तरफ से इसके अंदर स्पेस दे दिया है। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, समय बढ़ा देता हूँ 10, थोड़ा हमें अच्छे से दिखे ये 10 पिक्सल। तो अरे भाई ये बार बार पता नहीं क्या आ जाता है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखो। अब स्पेन से सॉरी पैडिंग से हो क्या रहा है, आपको यहीं से नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो स्पेस बढ़ रहा है, इस एलिमेंट के अंदर, इस स्पेन के अंदर स्पेस इसका बढ़ रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर और ये कंटेंट, ये क्या, ये बॉर्डर है, ये इसका कंटेंट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आ रही बात समझ रहे हैं, और आ रही बात आप लोगों की समझ में, ये कंटेंट और ये बॉर्डर, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और चारों तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ दिए, मतलब ऊपर से भी दिए मैंने, राइट से भी दिया है मैंने इसको 10 पिक्सल, बॉटम से भी दिया है और लेफ्ट से भी दिया है। चारों तरफ से ये क्या हो रहा है, ये दूर हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई टॉप से ये दूर ना जाए, तो आप देखोगे, ये देखो टॉप से ये नीचे आ गया, बॉर्डर और ये दोनों चिपक गए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई टॉप से जो है ना ये हो जाए 10 पिक्सल, तो ये देखो ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले गया उसका बॉर्डर। मैं कहता हूँ कि बॉटम से यार थोड़ा उसको बढ़ा दो, बॉटम से कर दो 20 पिक्सल, बॉटम से कर दो 20 पिक्सल। तो ये देखो बॉटम से ये 20 पिक्सल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं भाई 50 पिक्सल हो जाए, ये देखो ये और नीचे हो गया। क्या हो रहा है, बॉर्डर और उसके कंटेंट की दूरी बढ़ रही है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये पैडिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। ये समझे कि ये कोई इंसान है, तो ये अंदर से फूले जा रहा है, मतलब उसके स्केलेटन और उसका जो चमड़ी है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। वो जो फैट की लेयर है उसको समझे आप, वो पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग देने के लिए मतलब 4 रिश्ते आपको दे दिए। टॉप की पैडिंग देनी तो पैडिंग टॉप लिखो, ठीक है। राइट की पैडिंग लिखनी है तो पैडिंग राइट लिखो, यहाँ से पैडिंग आ जाएगी। अगर मैं राइट से बोलूँ भाई इसकी हो जाए, राइट से हो जाए 100 पिक्सल, तो आप देखना ये होगा क्या, ये देखो 100 पिक्सल होगी राइट से, ठीक है। राइट से क्या होगी 100 पिक्सल, बॉटम से हो गई 50 पिक्सल। मैं बोलता हूँ टॉप से जो हो जाए 300 पिक्सल। अब देखना मजा, ये बड़े क्यों नहीं रही, क्या मसला है। टॉप से इसको 300 पिक्सल होना चाहिए, टॉप से 300 पिक्सल क्यों नहीं हुई, कोई ना कोई इश्यू है यहाँ पर। ओ भाई क्या मसला है, इसको मैं और करता हूँ, क्या इशू है भाई। आ तो रही है 300 पर, ये क्यों शो नहीं हो। मेरा दफा करो, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रही चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये चीज समझ में आ रही है, ऊपर से नहीं जा रही। हाँ भाई, साद, हसन भाई, हनीफ, खिजरा, ठीक है। तो ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये आपको चारों तरीके इसने दे दिए हैं। पर यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी दे दी इन्होंने, कि ये चारों अलग अलग से ना लिख के आप क्या करो डायरेक्ट एक पैडिंग की लिख दो, और यहाँ पर डिफाइन कर दो वो वैल्यू जो आप चारों में एक जैसी चाहते हो। मैं अगर पैडिंग लिख के सिर्फ इसको कर दूं 100 पिक्सल, तो क्या होगा, चारों तरफ से क्या करेगा ये, चारों तरफ से 100 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा। मतलब टॉप से भी 100 की ले लिया, अभी दिख नहीं रही, पता नहीं क्यों, क्या इशू मुझे नहीं पता। पर राइट से देखो, राइट से भी 100 पिक्सल है, बॉटम से भी 100 पिक्सल है, और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल है। मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये देखो 100 पिक्सल राइट से, 100 पिक्सल बॉटम से, 100 पिक्सल लेफ्ट से, दोनों पे लग रही, क्योंकि दोनों को मैंने टाइप सिलेक्टर यूज किया हुआ। तो जितने स्पेन होंगे सब पे एक जैसे स्टाइल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, चारों को वो दे रहा है। अब इसका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस यही होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, सीक्वेंस यही है, जो है चारों को वो दे रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको अलग अलग स्टाइल देने हैं, आपको पेडिंग टॉप को कुछ अलग देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए, तो यहाँ मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। 300 पिक्सल दे दो टॉप को, यहाँ पर पहले टॉप की वैल्यू लिखनी पड़ती है, फिर आती है राइट की वैल्यू। 100 पिक्सल दे दो राइट को, ठीक है। 50 पिक्सल दे दो बॉटम को, और लेफ्ट को दे दो 10 पिक्सल। अब देखो तो मेरे पास जो इस पे वो आउटपुट आ रहा था सेम टू सेम, इस पे भी यही आउटपुट आएगा, ये देखो
यहाँ पर कुछ मसला हुआ है। अच्छा हाँ, 10 पिक्सल है लेफ्ट से, इसलिए वो हमें कम ही दिख रहा है। तो 10 पिक्सल है तो 10 पिक्सल का आ गया, बाकी राइट से और बॉटम से बिल्कुल सही स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो चारों को आप अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हो। अगर आप सिर्फ एक लिख रहे हो, अगर आप सिर्फ एक लिख रहे हो 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, चारों को चारों साइड से 10 पिक्सल दे देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? भाई ये बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ, ये जो अभी बता रहा हूँ, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग तरीके बताएंगे कि अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लिख रहे हो पैडिंग की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के साथ, तो वो चारों पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चारों पे डिफरेंट डिफरेंट दो, तो आप क्या करो, पहले टॉप की डिफाइन करोगे, मतलब ये टॉप वाला पार्ट आएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भैया राइट किया है तो राइट टॉप के बाद आती है, तो इसको मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। भाई यहाँ पर बॉटम की आएगी, इसको मैंने कर दिया भाई 400 या 300 पिक्सल कर दो इसको, और लेफ्ट से इसको 400 पिक्सल कर दो, इसको 100 कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ कि भाई ये है टॉप, ये है राइट, ये देगा बॉटम को, और ये देगा लेफ्ट को। ठीक है, ये देगा टॉप को, ये 200 देगा राइट को, 300 देगा बॉटम को, 400 देगा लेफ्ट को। अब अगर आपको चारों तरफ से अलग अलग देनी तो आप ऐसे दे सकते हो, बजाय ऐसे लिखने के चारों को अलग अलग। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से, चलो इसको रख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे के रिलेटेड आए। ये तो अब ठीक है, बॉटम को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ये चीजें समझ में आ रही। अब इसमें भी दूसरा एक तरीका है कि अगर आपको सिर्फ, आपको जो है ना टॉप और बॉटम से सेम चाहिए, मतलब टॉप और बॉटम से 100 चाहिए, पर राइट और लेफ्ट से डिफरेंट चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी कुछ है कि आपको टॉप और बॉटम से जो है वो सेम चाहिए, और राइट और लेफ्ट से आपको अलग अलग चाहिए, तो आप बजाय 4 लिखने की 3 वैल्यूज लिखते हो। ठीक है, पैडिंग, अब इसका सीक्वेंस मुझे थोड़ा भूल गया है, मैं देखता हूँ उसके सीक्वेंस क्या था, क्योंकि हम जनरली ऐसे यूज नहीं कर रहे होते हैं। ये देखो, सर ये जी क्या वही है करेगा, ना जो चारों तरफ दे देगा। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर 3 वैल्यूज आपको देनी है, तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो टॉप के लिए होगी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आएगी टॉप के लिए आएगी, और सेकंड वैल्यू किसके लिए आएगी, राइट और लेफ्ट के लिए आएगी, और बॉटम, ये जो थर्ड वैल्यू है वो किसके लिए आएगी, वो आएगी बॉटम के लिए। तो वही सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा था, तो आप क्या करो, 3 वैल्यूज दे दो, 200 पिक्सल, 100 पिक्सल दे दो टॉप से, 50 पिक्सल दे दो राइट और लेफ्ट से, और 300 पिक्सल दे दो बॉटम के लिए। तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉटम से 300 पिक्सल है, तो इसलिए हमें इतना इतना झुका हुआ दिख रहा है। ये बॉटम को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है टॉप को, और ये सिंगल दोनों को डिफाइन कर रहा है। और अब दूसरी सिचुएशन आपके पास ये है कि भाई आपको टॉप और बॉटम को एक प्रॉपर्टी देनी है, और लेफ्ट और राइट को भी एक प्रॉपर्टी देनी है। तो आप कैसे करोगे, पहले आप लिखोगे टॉप और बॉटम की, ये टॉप और बॉटम के लिए लगेगी, दूसरी आप लिखोगे लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, अब अगर आउटपुट देखूं तो 100 ये आ रही है अपना उसके लिए, 100 आ रही है इसके लिए, अपना क्या नाम है यार, टॉप और बॉटम के लिए, टॉप और बॉटम के लिए, और 200 आ रही है लेफ्ट और राइट के लिए। ये 3 क्यों आ रहे हैं, यहाँ कोई एलिमेंट है, पता नहीं ये क्यों खराब हो गया। बहरहाल ये चीज समझ में आ गई आपको, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये कैसे हो रहा है। ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लगाने के, स्टाइल देने के। चारों को देनी तो 4 वैल्यू अलग लिख दो, अगर टॉप और बॉटम को एक जैसी देनी है और राइट और लेफ्ट को अलग देनी, तो आपके लिए दूसरा तरीका अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थी पैडिंग। पैडिंग क्या करती है, अंदर से विड्थ लेती है, यहाँ बढ़ाती है। अब हम पढ़ते हैं मार्जिन को। मार्जिन क्या चीज है, और यही सेल पैडिंग जो हमने पढ़ा था, सेल पैडिंग भी यही करता था कि भाई सेल की पैडिंग जो है वो कम ज्यादा करता था। ठीक है, कंटेंट और उसके बॉर्डर से स्पेस देता था उसको। तो सेल पैडिंग जो हमने टेबल में पढ़ा था वही सेम चीज है। ठीक हो गया, अब हम पढ़ते हैं मार्जिन को। मैंने स्टाइल हटा दिए तो दोबारा मुझे ये ऐसा दिख रहा है। अब हम पढ़ते हैं मार्जिन।
कि भाई ये मार्जिन क्या बना है। तो मार्जिन इज नथिंग, इन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। ये स्पेन 1 और स्पेन 2 अभी चिपक के आ रहे हैं, चिपक के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दोनों में स्पेस आ जाए, मतलब ये दो बंदे अलग अलग खड़े हुए हैं, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, अब ये दोनों चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़वा भाइयों की तरह। तो इसको अगर दोनों को सेपरेट करना है तो हम सीएसएस में लिखते हैं मार्जिन, ठीक है। तो वही मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, सेम तरीका यूज होता है। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप, टॉप से दे दो 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन राइट, क्योंकि वो पहले टॉप आती है, फिर राइट आती है, फिर बॉटम आती है, फिर लेफ्ट आती है, ठीक है। सीक्वेंस ये है। 20 पिक्सल राइट से दे दो, मार्जिन बॉटम आएगी। अब 30 पिक्सल बॉटम से दे दो, और मार्जिन लेफ्ट, और 40 पिक्सल लेफ्ट से दे दो। तो आप देखोगे अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। क्या हो गए कि राइट से भी लेफ्ट से भी, ये अपने लेफ्ट से दूर हो गए, ये अपने लेफ्ट से दूर हो गए, ये बॉटम पे है तो काफी स्पेस है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, पर आप ये नोट करो इन दोनों के बीच में स्पेस आ चुका है। तो उसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी सेम है, मार्जिन हम लिखेंगे। भाई अगर चारों को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी है या सेम प्रॉपर्टी देनी है आपको, चारों चारों तरफ से आपको सेम चाहिए, तो आप लिख दो, एक वैल्यू लिख दो बस। तो क्या करेगा, चारों तरफ से, ऊपर से भी, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, चारों तरफ से जो है वो 10 पिक्सल की वो ले लेगा। सेम वही पेडिंग वाला फंडा है, तो इसकी इतनी डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पेडिंग और मार्जिन होता क्या, करता क्या है। तो ये क्लियर है, पेडिंग और मार्जिन आप लोगों को क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूँ। मोहसिन आपको कोई सवाल है? जी सर, सवाल है। जी जी, पूछो पूछो पूछो। सर जी, ये स्पैन स्पैन जहाँ पे आउटपुट हो रहा है सर जी, वो खोलिएगा। जी सर, ये जी जी जो फर्स्ट स्पैन को हमने मार्जिन दिया था ना सर जी, राइट साइड से, वो दिया था 20, और जो स्पैन एलिमेंट 2 है ना सर जी, इसको लेफ्ट से दिया था हमने 40, तो ये टोटल हो जाता है 60। जबकि सर जी वो पता नहीं क्या कहते हैं, मार्जिन कोलैप्स होता है, वो मुझे अरे वो समझ ही अलग नहीं आ चीज रही, है, मैंने बड़ा वो पढ़ने की अलग चीज कोशिश है, किया, वो नहीं समझ आ रही। वो मैं समझाऊंगा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अच्छा। मार्जिन कॉलम्स में देखा जाता है किसकी बड़ी मार्जिन है, फिर उसको ही वो एडॉप्ट किया, मतलब ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा। आपने देखो ना, सही है। एक एलिमेंट के बॉटम को आपने दिया हुआ है, ये मिसाल के तौर पे ये एलिमेंट है, ठीक है। इसके बॉटम जी को आपने 40 पिक्सल दिया हुआ है, और ये एलिमेंट इसके नीचे ही आ रहा है, और इसके टॉप को आपने दिया हुआ है मार्जिन 40 पिक्सल। तो जी सर, ब्राउजर ये किसको माने, आप ब्राउजर किसको मानेगा, टॉप वाले एलिमेंट को मानेगा या लेफ्ट इसको मानेगा, नीचे वाले एलिमेंट। तो उसमें हम देखी जाती है जिसकी ज्यादा मार्जिन होगी, अगर इसकी ज्यादा मार्जिन होगी तो इसको वो पकड़ लेगा, इसको नहीं पकड़ेगा, फिर ठीक टॉप और ठीक है बॉटम सर, में क्लैश हो जाता है। तो ये मैं ठीक समझाऊंगा, मार्जिन कोलैप्स हमारा टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। पर ठीक अभी है सर, ठीक। क्योंकि हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, मार्जिन बेसिक होती क्या है मार्जिन, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे इतनी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। बस ये समझ में आना चाहिए कि मार्जिन होता क्या है, पेडिंग होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। तो हसन भाई, साद भाई, खिजरा भाई, हनीफ भाई, सबको अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये चीजें सारी क्लियर होंगी तभी आपको बॉक्स मॉडल समझ में आएगा। ठीक हो गया, सबको क्लियर हो गया, माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये आप लिखा हुआ है व्हाई यू शुड यूज पैडिंग इन बटन इंस्टेड ऑफ, ये चलो इसको बाद में देखते हैं। अभी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी हमने देख ली, ठीक है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, मार्जिन की, पैडिंग की, बॉर्डर की, तीनों की देख ली। ये भी हमारा टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हुआ है, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या है, ठीक है। बॉक्स मॉडल के लिए मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स रखी हुई। तो बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल ये खुल जाए इमेज तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो बॉक्स मॉडल क्या है, ये HTML का एलिमेंट है, ठीक है। तो HTML का एलिमेंट जब CSS पे आता है तो ये इन कुछ चीजों में टूट जाता है। पहली होती है कंटेंट, दूसरी होती है पैडिंग, तीसरी होती है बॉर्डर, चौथी होती है मार्जिन। मार्जिन यहाँ नहीं दिख रहा, मार्जिन होती है, मार्जिन जो बाहर से स्पेस मैंने आपको बताया था। तो इन चारों चीजों से मिलके क्या बनी हुई है, एक HTML बनी हुई है। HTML एलिमेंट CSS के लिए बनी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पिक्चर खोलते हैं, इसमें देखते हैं ये हमें क्या दिखा रहा है। तो ये देखो, ये इसको और खोल के बता रहा है कि भाई HTML का एलिमेंट है, जैसे कि ये स्पेन या डिव एलिमेंट है। तो डिव के एलिमेंट के अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा होगा, कुछ एलिमेंट्स डाले होंगे या कुछ कंटेंट लिखा होगा। यहाँ स्पेन की आप बात कर लेते हैं, ये स्पेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, पूरा कंटेनर स्पेन का, और उसके अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है।
तो वही बात यहाँ पर कर रहा है, ये कंटेंट है और उसकी एक हाइट और विड्थ होती है जो हम देख चुके हैं, हाइट और विड्थ होती है कंटेंट की। उसके बाद पैडिंग क्या होती है, उसके बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच में स्पेस, इसको कहते हैं पैडिंग। बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर है, ये पूरा एक बॉर्डर आ रहा है येलो कलर का, आपको दिख रहा है ना, ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक है बॉर्डर, ठीक है, ये नोट करें। बॉर्डर ये जो येलो में पूरा, ये पूरा बॉर्डर है। अब इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉर्डर है, ठीक है। तो पैडिंग क्या है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है। ये कंटेंट है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हाइट और विड्थ है, हाइट हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, और ये विड्थ है इसकी, ठीक है। उसके अलावा पैडिंग, ठीक है, कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। इसके बाद मार्जिन क्या कहते हैं, मार्जिन बॉर्डर और एक एलिमेंट का बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट का बॉर्डर, उसके बीच में स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी इमेज देख लेते हैं। तीसरी इमेज में क्या बता दी बॉक्स मॉडल की, तो ये वही बात कर रहा है अपना, क्या नाम है, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, वही जो मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहा है कि टॉप पैडिंग भी लग रही थी, राइट पैडिंग है, बॉटम पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग है। तो टॉप बॉर्डर भी होता है, राइट बॉर्डर भी होता है, बॉटम बॉर्डर भी होता है, लेफ्ट बॉर्डर, मतलब हर किसी की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये राइट टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, वही बात कर रहा है। अब आते हैं इस पे, तो आपको ये दिख रहा है, ये आपको खुलेगा, यही बॉक्स मॉडल है आपका, ठीक है। ये खुलता कैसे, F12 दबाओ, ठीक है। इसके बाद उस एलिमेंट पे क्लिक करो जिसकी आपको बॉक्स मॉडल देखनी है, जिसको आपको देखना है कि भाई इसकी मार्जिन पैडिंग वगैरह कितनी है। तो मुझे इस पेन एलिमेंट के देखना है, तो मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो आ गया मेरे पास। यही है ना जो हम देख चुके हैं पिक्चर्स में, पीछे पिक्चर में जो देख चुके हैं अभी, ये देखो, ये मैं इसको खोलूं फर्स्ट वाली पिक्चर को, और सॉरी इस पिक्चर नंबर 2 को, ये देखो वही सेम चीज है। हाँ ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका कंटेंट है। अब ये ऑटो क्या है, अगर आप कोई इसकी हाइट और विड्थ नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटो होती है, ठीक है। ये इनलाइन एलिमेंट है, इससे मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं बंद करता हूँ, इनलाइन एलिमेंट को करते हैं बंद, ठीक है। इसको कर दिया बंद भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मैं डिव बनाता हूँ, डिव से आपको इजीली समझ में आए। डिव को चूजर एजेंट इतनी सारी स्टाइल्स नहीं देता है, इसको बाय डिफॉल्ट स्पेन वगैरह को स्टाइल्स मिले होते हैं, तो वो कंफ्यूज करते हैं कभी कभार। और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये इसका कंटेंट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंटेंट क्या है, उसके चाइल्ड को हम कंटेंट कह रहे होते हैं। अब डिव को मैंने, अब डिव हमारे पास एक ही है, ठीक है। डिव क्या है, हमारे पास एक ही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल उस सेलेक्टर से बुला लेता हूँ। यार ये तो ये बड़ा इशू करता है, ठीक है। इसको नीचे आते हैं, मैं डायरेक्टली डिव को टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि डिव हमारे पास एक ही है, तो फर्क नहीं पड़ता। इसको फेंक देता हूँ, और इसको एक हाइट दे देता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट देखते क्या हाइट मिलती है इसको। तो ये देखो, ये हेलो वर्ड, इस पे मैं क्लिक करूंगा ताकि मुझे दिखे, तो ये इसका आ गया कंटेंट। तो आप ये चीज नोट करो, ये कंटेंट है इसका। अब इसकी विड्थ क्या है, 840 है, और हाइट क्या है, 18 पिक्सल है। हाइट वो इतनी लेता है जितना इसका कंटेंट होता है। डिव क्या करता है, जितना उसका कंटेंट की हाइट है उतना ही ले रहा है। तो हेलो वर्ड की हाइट कितनी है, 30 है, तो उतनी ही 18 पिक्सल की हाइट ले रहा है। और विड्थ देखो 840 है, क्योंकि इस स्क्रीन की विड्थ 840 है, ये देखो पर नोट करो। अब इसको मैं कम करूंगा तो यहाँ नोट करना है, विड्थ कम होती जाएगी, ये देखो विड्थ कम हो रही है, देख रहे हो। तो कंटेंट में क्या क्या चीज होती है, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। ये रहा कंटेंट होता है, उसकी विड्थ और हाइट होती है, जो हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी बाहर होती है पैडिंग। पैडिंग को देख लेते हैं। मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ चारों तरफ से, तो मैं क्या लिखूंगा, चारों तरफ से सेम देनी है, तो मैं करूंगा 10 पिक्सल की पैडिंग दे दो चारों तरफ से। तो ये देखो कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में, अब बॉर्डर तो मैंने बनाए, तो बॉर्डर बना लेते हैं, बॉर्डर बना लेते हैं भाई। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसको कर दूंगा ब्लैक। तो ये बॉर्डर आ चुका है भाई, ये देखो ब्लैक ब्लैक कलर का ऊपर दिख रहा है। तो उसकी कंटेंट और बॉर्डर के बीच में हम पैडिंग कह रहे हैं इसको। ये देखो 10-10 पिक्सल की चारों तरफ से आ चुकी है, ये देख रहे हो, चारों तरफ से 10-10 पिक्सल की आ चुकी है, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, और लेफ्ट से भी। उसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ बॉर्डर, ताकि थोड़ी अच्छे से दिखे। तो बॉर्डर देखो, ये 1.60 पता नहीं क्यों दिखा रहा है, पर ये 2 पिक्सल हमने दी हुई है, तो ये 1.60 कोई ब्राउजर की कोई इसमें होगी, मुझे नहीं पता। पर ये देखो पैडिंग कितनी है, चारों तरफ से 10-10 की है। बॉर्डर क्या है, चारों तरफ से 2-2 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है।
अब मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन भी मैं कहता हूँ कि चारों तरफ से दे दो मुझे 10-10 पिक्सल का मार्जिन। तो आप देखोगे कि मार्जिन की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, कि ऊपर से भी 10 पिक्सल, नीचे से भी 10 पिक्सल, राइट से भी 10 पिक्सल और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल। अगर थोड़ी और बढ़ा दो तो कैसा दिखेगा, देखते हैं। 100 पिक्सल कर दिया इसको मैंने, तो ये देखो ऊपर से भी 100 पिक्सल, ये देखो ऊपर से भी 100 पिक्सल, राइट से भी 100 पिक्सल, बॉटम से भी 100 पिक्सल, लेफ्ट से भी 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स मॉडल है। पूरी सीएसएस इस पे निर्भर करती है, क्योंकि सीएसएस क्या करती है, कंसीडर करती है हर एचटीएमएल एलिमेंट को एक डब्बा, एक बॉक्स कंसीडर करती है। ठीक है, उस बॉक्स में फिर हम इसके साथ खेल रहे होते हैं, उसकी पैडिंग से, उसकी हाइट और विड्थ से, उसके बॉर्डर के साथ, उसके मार्जिन के साथ। कि मार्जिन क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को एक दूसरे से दूर करता है। ठीक है, अभी उसी तरीके से आप बटन देखो, एक इसका बॉर्डर है, ये इसका कंटेंट है, साइन अप लिखा हुआ है, इसके बीच में जो ये स्पेस आ रहा है इसको पैडिंग कहते हैं। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करता हूँ, google.com पे तो इसका जो सर्च पेज है, जो आप इंशाल्लाह बनाओगे, ये वाला पेज मैं आपसे लोगों से बनवाऊंगा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा ईजी है, छोटा सा, इस वजह से आपको मैं ये दिखा। अब इसके बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, सिर्फ बटन पे, तो बटन पे जाके कंप्यूटर में जाता हूँ, तो देखो कि 16 पिक्सल की इसको मिली हुई है लेफ्ट और राइट से पैडिंग। ये देखो कंटेंट है इसका, और लेफ्ट और राइट से इसको पैडिंग मिली हुई है 16 पिक्सल की। ये देखो 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट से पैडिंग मिली हुई है, मतलब इसका बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच में। उसके बाद इसको बॉर्डर है जो कि हाइड किया हुआ है। ठीक है, वो आपको नहीं दिखेगा, बॉर्डर इन्होंने हाइड किया हुआ है, पर बॉर्डर की वैल्यू है, पर वो दिख नहीं रहा क्योंकि इन्होंने हाइड किया है। बॉर्डर को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, नन उस पर लगा दे, बॉर्डर इज इक्वल टू नन, ताकि वो बॉर्डर दिखे। वो अजीब लगता है, अगर बॉर्डर मैं लगा दूं यहाँ पर तो आपको अजीब लगेगा। वो बॉर्डर अगर मैं लगा दूं यहाँ पर, मैं कर दूं बॉर्डर, तो आपको ये बहुत अजीब लगेगा। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक नहीं रेड, ये देखो अजीब लग रहा है ना, इसलिए उन्होंने बॉर्डर को क्या कर दिया है, सिंपल बॉर्डर नहीं लगाने तो नन कर दो। अगर आपको बॉर्डर लगाना ही नहीं है तो आप क्या करो, नन कर दो, तो बॉर्डर वो हट जाएगा। तो इन्होंने बॉर्डर को किया हुआ है नन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं। इसके बाद क्लिक किया तो क्लिक किया मैंने, ये आ गया मेरे पास। तो बॉर्डर इस पे है ही नहीं, नन किया हो तो देखो 0-0 आ गया। पर मार्जिन देखो, मार्जिन देखो, इसने कहाँ पॉइंट आउट किया, मार्जिन को बाहर पॉइंट आउट किया हुआ है। और क्या बता रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है कि 11 पिक्सल की इसको टॉप से मार्जिन दी हुई है, 4 पिक्सल की इसको राइट से दी हुई है, 11 पिक्सल की इसको बॉटम से दी हुई है, और 4 पिक्सल की इसको जो है वो लेफ्ट से दी हुई है। सो दिस इज बॉक्स मॉडल, और यही आपको जो है हेल्प करता है आपकी वेबसाइट की अलाइनमेंट करने में। अलाइनमेंट क्या मतलब, कि ये जो गूगल का जो एलिमेंट, सॉरी ये बटन है, वो बटन बना कैसे हुआ है, उसके अंदर चीजें कैसे अलाइन हुई है। ठीक है, कि इसके अंदर पेडिंग की वजह से क्या हुआ है, हमारे पास एक विड्थ बन के आ गई है, विड्थ जैसी चीज आ गई है। तो जनरली हम इसमें हाइट और विड्थ का यूज नहीं करते, वो आगे इसका रीजन देखेंगे क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो रही चीजें आपको। बॉक्स मॉडल यही था और कुछ नहीं है, ये जान है सीएसएस की। अगर ये समझ में आ गए ना लोगों को, आपके बेड़ा ही पार हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, बॉक्स साइजिंग। अब बॉक्स साइजिंग एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब ये करती क्या है, कि आप ये देख रहे हो ना, ये जो एलिमेंट है, अब इसकी एक मैंने फिक्स हाइट और विड्थ दे दी है। ठीक है, इसकी मैंने क्या की, एक फिक्स हाइट और विड्थ दे दी है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी हाइट दे देता हूँ HEIGHT 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल। फिलहाल के लिए ये मार्जिन, मार्जिन तो चलो, ये पेडिंग और ये बॉर्डर ये परेशान करते हैं। बॉक्स साइजिंग क्यों इंट्रोड्यूस हुई वो आपको अभी समझ में आएगा। मैंने इसकी हाइट और विड्थ बताइए, तो ये हाइट और विड्थ क्या है, देखो हाइट और विड्थ क्या है, 100/100, मतलब 100 हाइट विड्थ है इसकी, और 100 इसकी हाइट है। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया, दोनों को, बॉर्डर को भी और पैडिंग को, क्योंकि यही परेशान करते हैं हमें। अब देखो, अब क्या हुआ, इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई, इसकी हाइट और विड्थ अभी चेंज हो चुकी है। पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर पैडिंग भी इंक्लूड हो चुकी है, चारों तरफ से पैडिंग इंक्लूड हो चुकी है, और बॉर्डर भी इंक्लूड हो चुका है। मतलब 2-2 पिक्सल का बॉर्डर है और 10-10 पिक्सल की, तो ये 200, अब 200 नहीं रही, 200/200 नहीं रहा।
ये उससे थोड़ा बड़ा हो चुका है। इसका ओरिजिनल साइज क्या था, इतना था, पर अभी देखो बॉर्डर और उसकी वजह से क्या हो गया कि इसका थोड़ा साइज बढ़ चुका है। तो इसी वजह से हम जो है बॉक्स साइजिंग का कॉन्सेप्ट आया। बॉक्स साइजिंग क्या करता है, बॉक्स साइजिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो ब्राउजर ने दी होती है, वो होती है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का मतलब है ये सेम ही है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि जो मैंने हाइट ऑफ विड्थ की 200 पिक्सल बताई हुई थी वो उससे ज्यादा बता रहा है, क्योंकि मैंने इसको पैडिंग और बॉर्डर दे दिया है। अब वो उसके साथ इंक्लूड हो गए, उसके साइज के साथ वो इंक्लूड हो गए, पर मैं नहीं चाहता कि इसके साइज के साथ इंक्लूड हो, ठीक है, मेरा बॉक्स 100x100 ही रहे। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट बॉक्स की जगह हम करते हैं बॉर्डर बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरा बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है, अब ये अंदर की साइड स्पेस ले रहा है, अंदर की साइड ले रहा है, उसका बॉर्डर भी अंदर जा रहा है और उसकी जो पैडिंग है, पैडिंग तो वैसे भी अंदर ही होती है, पर बॉर्डर देखो बॉर्डर उसका अंदर चला गया। पहले क्या था, बॉर्डर इसका बाहर जा रहा था। ये देखो, अगर मैं इसको कंटेंट बॉक्स कर दूं या इसको हटा दूं, बाय डिफॉल्ट तो कंटेंट बॉक्स ही होती है, तो देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। आपको अभी मैं यहाँ पर अलग से खोल के दिखाता हूँ, पर अलग से खोल के आपको दिखेगा नहीं, मसला ये। अच्छा, ये देखो साइज, अभी देखो ये इतना बड़ा है, ठीक है, साइज क्या है अभी इसका, इतना बड़ा है। अब मैं जब इसको बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा तो साइज छोटा हो जाएगा, मैंने 100x100 हो जाएगा। ये देखो छोटा हो गया, आपको जाहिर ही फर्क दिख रहा है, क्योंकि बॉर्डर इसका अंदर जा चुका है। पहले बॉर्डर इसका बाहर जा रहा था, पहले क्या हो रहा था, बॉर्डर इसका बाहर जा रहा था, क्योंकि इसमें पैडिंग भी इंक्लूड कर रहा था वो स्पेस में, और मार्जिन को भी इंक्लूड कर रहा है। ये देखो, मार्जिन नहीं सॉरी, पैडिंग और बॉर्डर को, ये देखो अभी बॉर्डर बाहर की तरफ गया है, बॉर्डर गया है बाहर की तरफ, और पैडिंग भी उसके साइज में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि ये कंटेंट बॉक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम बॉक्स साइजिंग का यूज करते हैं, ताकि हमारे एलिमेंट की जो साइज जो हमने डिफाइन की है ना, वो उतनी ही रहे। 100x100 हमने डिफाइन की है, तो 100x100 रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो इसकी साइज थोड़ी कम हो गई, 76.80 समथिंग हो गई इसकी हाइट और विड्थ, पर हमने यहाँ क्या डिफाइन की हुई है, हमने यहाँ डिफाइन की हुई है, कहाँ चले गया, हमने यहाँ डिफाइन की हुई है 100x100, पर यहाँ देखो अभी भी ये 100x100 ही है, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे कंफ्यूज नहीं, अभी भी 100x100 है, क्योंकि इसके साथ पेडिंग भी इंक्लूड हो रही है और बॉर्डर भी अब इसके पूरे साइज में इंक्लूड हो रहा है, तो ये है 100x100 का, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये ऊपर बाउंसर तो नहीं हुआ आपके, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर ये इसके साथ ही था इस टॉपिक के, तो मैंने सोचा चलो ये पढ़ा दूं आप लोगों को। तो CSS हमारी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो हम आगे बढ़े जावास्क्रिप्ट पे मूव करने आगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि बॉक्स साइजिंग क्यों यूज होती है, क्यों यूज करें बॉक्स साइजिंग का। बाकी ये दोबारा मेरी वीडियो देख लेना रिकॉर्डिंग, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो हम साइज बता रहे हैं 100x100 ये बॉक्स की, मेरे टिव की, वो 100x100 ही रहे। तो कंटेंट बॉक्स की वजह से तो 100x100 नहीं रह रही थी, वो उसमें पेडिंग और बॉर्डर को भी उसके साइज में इंक्लूड कर रहा था, तो उसकी साइज और बढ़ गई थी। तो अगर मेरी वेबसाइट में ऐसा कुछ हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, जो साइज मैंने बताया उससे ज्यादा ले रहा है। तो बॉर्डर बॉक्स से क्या हुआ कि वो बॉर्डर और वो जो है वो पेडिंग उसमें इंक्लूड हो गया, तो उसकी कंटेंट की साइज छोटी हो गई। तो ऑलरेडी ये कंटेंट की साइज छोटी होगी, इसलिए हमें 76 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, पर उसके साथ पेडिंग, ठीक है, और बॉर्डर दोनों मिल चुके हैं, इसकी वजह से वो 100x100 का ही है। पर आपको यहाँ पर वो 76 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पेडिंग और बॉर्डर दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंटेंट थोड़ा छोटा हो रहा है। पर ये पूरा बॉक्स अभी 100x100 का ही, अगर ओवरऑल बॉक्स की बात की जाए तो। ठीक हो गया, समझ में आ रही है बातें। अब आते छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कमेंट कर दूंगा मैं, कमेंट सॉरी इधर गया, इसको कर दूंगा कमेंट, इसको भी कर दिया कमेंट। अच्छा, HTML के अंदर होता है एक एलिमेंट बटन का, बटन क्लिक भी लिख दिया मैंने इस पे, हम इसे ओवर करूं तो स्टाइल्स पे लेके जाऊं, तो ये देखो ब्राउजर ने इस बटन को, ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट को देखे कि इसको अपीयरेंस वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सारी चीजें इसने इसको दी हुई कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये बटन हमें ऐसे दिख रहा है। वरना ये क्या है, ये खुद में डब्बा ही था, और इसकी जो डिस्प्ले टाइप है वो इनलाइन है, इसकी वजह से ये जो है उतना ही साइज लेगा जितना इसको जरूरत है। मैं यहाँ पर दूसरा बटन बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको देखेगा दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि ये लाइन टाइप के
बटन बटन क्लिक में कोई आपके दोनों एक ही लाइन का, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा बटन बनाना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसके जैसा बटन बनाऊं, इसके जैसा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट भी आपका, ठीक है। मैं इसके जैसा बटन बनाना चाहता हूँ। अभी बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ा नहीं है, तो इस पे नहीं आते हैं। अच्छा, बॉर्डर रेडियस भी पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है। मैं क्या करता हूँ, बटन को सिलेक्ट किया मैंने। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, ये आपको जो कर्व दिख रहा है ना बॉर्डर में जो कर्व दिख रहा है, ये लाने में मदद करता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस पकड़ा, बॉर्डर रेडियस उसको प्रॉपर्टी दे दी मैंने 5 पिक्सल की। तो आप देखना कि जो ये है ना, ये देखो थोड़े राउंडेड चारों तरफ से, ये देखो ये राउंड हो गया। ये तो बटन को वैसे डिजाइन कर रहे होते हैं। अभी देखो इसका बॉर्डर बहुत ही बेकार लग रहा है, वो मैं आपको बता रहा था, गूगल वालों ने अपना बॉर्डर हटाया हुआ है, तो इसकी वजह से देखो बॉर्डर बहुत ही बेकार लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बॉर्डर कर देता हूँ नन। बॉर्डर कर दो भाई नन, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। बटन में बॉर्डर नहीं लगाते ज्यादातर। ये देखो अब बोर्ड मुझे कुछ अच्छा लग रहा है बटन, ठीक है। अब इसका साइज मुझे बढ़ाना है, मुझे ऐसा बटन बनाना है, ऐसा ऐसा सेम टू सेम, ठीक है। तो मैं एक बटन को हटा देता हूँ, मुझे एक ही बटन चाहिए, तो इसको मिटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये बटन मुझे ऐसा दिख रहा है। अब इसका कलर क्या है, कलर जो है, मैं कलर पिकर, हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है, उससे इसका कलर निकाल लेता हूँ यहाँ पर। या फिर एक काम करता हूँ, इसी से इसका कलर निकाल लेता हूँ, क्योंकि स्टाइल्स तो मैं यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर देखूँ, तो बैकग्राउंड कलर यही होना चाहिए इसका। कंप्यूटर में जाता हूँ, वहाँ मिल जाएगा मुझे। ये रहा कलर। ये आरजीबी मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको। यहाँ पर जाके इसकी सीएसएस में, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पर मैंने कर दिया पेस्ट। तो आप देखोगे कि ये कलर यहाँ पर लग चुका है। ये देखो, देखो जब दिखने लग रहा है इसके जैसा, ठीक है। इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा। अब इसका जो है टेक्स्ट कलर चेंज करता हूँ मैं। वो कैसे चेंज करते हैं, सबको पता है कलर की प्रॉपर्टी यूज होती है अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं कर देता हूँ भाई वाइट, ठीक हो गया। कलर कर दिया वाइट मैंने। अब अंदर से स्पेस जो है मुझे बढ़ानी है, ठीक है। अंदर से स्पेस बढ़ानी है मुझे, तो कैसे बढ़ाऊंगा अंदर से अगर स्पेस बढ़ानी है मुझे चारों तरफ से, या फिर मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट में चाहिए, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, पैडिंग यूज करूंगा, ठीक है। पैडिंग, और टॉप और बॉटम से चाहिए मुझे 2 पिक्सल या 3 पिक्सल या 4 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, स्पेस दूंगा। इसके बाद लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट मुझे चाहिए जो है 10 पिक्सल। देखते कैसा दिखता है बटन हमारा। तो हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी और बढ़ा लेते हैं हम इसकी बॉर्डर रेडियस, में थोड़ी बढ़ा देता हूँ 20 पिक्सल। तो ये मेरा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पैडिंग थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 15 कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो बटन को मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। अब यहाँ आप हाइट और विड्थ भी यूज कर सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पर हाइट और विड्थ भी यूज करके इसके अंदर के स्टाइल्स को बढ़ा और घटा सकते थे। मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा हाइट इसका, और पिक्सल कर देता हूँ। और विड्थ कर दी इसकी मैंने 10 पिक्सल। देखते कैसा दिखता है। एक मिनट, ये क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने यहाँ पर। हाइट और HEIG स्पेलिंग सही लिखी हाइट की, HEIGHT, हाइट। डिस्प्ले में इनलाइन प्लॉट वैसे तो सब नहीं होना चाहिए।
इससे लाइन ब्लॉक ही होती है, ये क्यों मसला है, क्या इशू? ये तो इनलाइन ब्लॉक ही होती है बटन की। तो अब इनलाइन ब्लॉक क्या है वो बताऊंगा लास्ट नेक्स्ट क्लास में, पर ये हाइट और विड्थ इस पे नहीं लग रहे हैं। आई डोंट नो क्या इशू है, लगना चाहिए इसको। अच्छा 4 पिक्सल शायद इसकी हाइट बहुत ही कम बता दी है मैंने, उसकी वजह से कर रहा होगा ये। हाइट जो है ना इसके मुताबिक बहुत कम, ये देखो हाइट मैंने बहुत कम रखी हुई थी, और विड्थ भी भाई माशाल्लाह से बहुत कम रखी हुई है, तो 100 पिक्सल कर देते हैं इसको। 100 पिक्सल मैंने बिठा, देखो आप हाइट और विड्थ से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। पर अब इसमें मसला ये है कि जब आप इसको छोटा करोगे ना, जब आप इसको छोटा करते हो स्क्रीन को, तो होता है क्या है, आपका जो ये कंटेंट होता है ना ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, कंटेंट आपका बाहर निकल जाता है। मैं जो है इसका साइज बढ़ा देता हूँ फॉन्ट का ना, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी आती है जिससे हमारा फॉन्ट साइज बढ़ता है। आप देखना ये कंटेंट से बाहर निकल जाएगा। ये देखो कंटेंट यहाँ से बाहर निकल चुका है, क्योंकि ये जो है मैं इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ, और नहीं दिख रहा वाइट बैकग्राउंड की वजह से मैं ब्लैक कर दिया। ये देखो कंटेंट इसका इसके पैड से बाहर निकल चुका है। इसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं इसको हाइट और विड्थ को यूज करने से बटन के अंदर, क्योंकि वो अगर उसका टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया उसकी पैड की विड्थ और हाइट से, क्योंकि विड्थ और हाइट हम उसको फिक्स बता रहे हैं ना कि भाई इसकी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल ही होगी और हाइट 20 पिक्सल होगी, तो कंटेंट का साइज हम ज्यादा बता रहे हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि भाई ये निकल जाता है अपनी पेरेंट्स से। तो उसकी जगह पे हम यूज करते हैं हाइट और विड्थ ना यूज करके हम यूज करते हैं पैडिंग का, ताकि कंटेंट अपनी जगह पे रहे। तो आप देखोगे, ये देखो अपने कंटेंट के हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उसने क्या किया, अपने कंटेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया बटन ने। इसलिए कहा जाता है कि पैडिंग जो है ना आप यूज करो हाइट और विड्थ की जगह पे बटन के लिए। ठीक है, आप जितने भी बटन देखोगे सब पे यही पैडिंग वगैरह लगी होती है। जितने भी आप वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, चाहे वो गूगल की वेबसाइट हो, अगर मैं गूगल की वेबसाइट में इसके बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे तो इसको पैडिंग वगैरह दी होगी। इस साइड में आके देखूँ मैं, तो आप देखोगे नीचे ये देखो पैडिंग दी हुई है 0 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 16 पिक्सल इसको लेफ्ट और राइट से दी हुई है। अगर मैं यहाँ दे दूँ टॉप और बॉटम से इसको दे दूँ 10 पिक्सल या 100 पिक्सल, ये देखो कितने बड़े हो गए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, या कोई सवाल हो अब तक तो पूछ लो भाई। आज का सेशन हमारा पूरा होगा, और अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर देना। काफी चीजें कवर की है भाई, मैं जानता हूँ यार बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं, और उसकी वजह ये है कि हम यार हमें आगे बढ़ना है। अगर सीएसएस पे अटके रहे तो भाई काम नहीं हो पाए। तो सीएसएस इतनी मुश्किल नहीं है, ये वीडियो में एक भेजूंगा आपको, उसको देखिएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरी रिकॉर्डिंग तो वैसे भी अपलोडेड होगी, तो एक बार में ये चीजें कभी भी समझ में नहीं आती, ये आपको बता दूं। एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आती, आपको बार बार ये चीजें करनी पड़ती है। ये यकीन करो, ये बॉर्डर बॉक्स का, ये जो बॉक्स का कॉन्सेप्ट मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था। आर्टिकल्स पढ़े, ये वो, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर की, यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की, तब जाके मुझे ये चीज समझ में। बॉक्स मॉडल भी मुझे परेशानी करता था कि बॉक्स मॉडल क्या है, ये वो। फिर जब बॉर्डर को समझा, कंटेंट को समझा, हाइट और विड्थ को समझा, पैडिंग मार्जिन को समझा, तो समझ में गया अरे कुछ भी नहीं है यार, ये तो सारी चीजें बॉर्डर ये जो पढ़ के आए वही चीजें, इनका एक कॉम्बिनेशन है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल इसलिए नाम दिया है क्योंकि एचटीएमएल का हर एक एलिमेंट एक बॉक्स कंसीडर किया जाता है सीएसएस की दुनिया में। ठीक है, जिसकी कोई विड्थ होती है, कोई हाइट होती है, उसका कंटेंट होता है, उसका एक पैडिंग होती है, उसकी मार्जिन होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बॉक्स मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब आपको 80% सीएसएस आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारी माशाल्लाह से काफी सीएसएस कवर हो चुकी है। अब आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा, आप उसको बनाओगे। ठीक है, तो कोई सवाल हो तो पूछ ले, क्योंकि हमारी क्लास अब एंड हो चुकी है माशाल्लाह से। और अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ ले करें। मुझे ये बताएं सबको क्लियर